हेलो एंड वेलकम बैक टू शेरियंस कोड स्कूल। इस वीडियो में हम आपकी रिएक्ट से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना चालू करने वाले हैं। दिस इज वीडियो नंबर 1 जिसमें हम फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे कि जब आपके पास इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आता है कि आपको फॉर्म वैलिडेशन क्रिएट करना है जिसमें आपके इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, पासवर्ड के लिए आपने स्पेशल केसेस बना के रखे हुए हैं, इस टाइप का इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने इस वीडियो में 2 अप्रोचेस बताई है। पहली क्विक अप्रोच कि जल्दी से जल्दी कोड कैसे करें और एक बेसिक अप्रोच क्या होगी, और साथ में मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करता हूं वो भी सिखाया है मैंने। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत आसानी से चीजें लिखी हैं, थोड़ी बहुत चीजें समझाई हैं, लेकिन एक प्री रिक्विजिट है, ध्यान से सुनना। पहला प्री रिक्विजिट है कि आपको ये वीडियो देखना जरूरी है ताकि आपके रिएक्ट के बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, तभी तो आप फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं ना। तो पहले ये वीडियो देख के आइए ताकि आपके रिएक्ट के बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एक पॉडकास्ट नहीं है, इसमें आप पढ़ाई करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो ध्यान से देखें और जो भी मैं सिखा रहा हूं उसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करें। और शुरू करते हैं वीडियो, मजा आएगा वीडियो में, लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, आप मुझे स्क्रीन के इस कोने पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोग्राम में हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है। हमें बनाना है भाइयों फॉर्म वैलिडेशन, एक अच्छा फॉर्म वैलिडेशन, और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें 2 अप्रोचेस लेके चलनी है। पहली अप्रोच होगी कि बेस्ट सॉल्यूशन हमारे माइंड में क्या आता है, लाइक प्रॉब्लम आई और आप किस तरीके से उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज जो अभी तक हमारे पास है। आप समझ पा रहे हैं। सेकंड अप्रोच हमारी होगी कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं बातचीत आराम से करूंगा वीडियो के अंदर। अभी मैं डायरेक्टली फोल्डर बनाने से शुरू करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूं। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया हमारा। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। कहां बनाना है बताना पड़ेगा ना। तो मैं चला गया सीधी डेस्कटॉप पे। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है ना। इतना पता होगा, बेसिक है। अब मुझे यहाँ पे जाके कहना npm create व्हीट नहीं बोलते, वीट बोलते हैं बाय द वे, लेकिन अपन व्हाइट बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। npm create व्हीट करने से होगा क्या, आपका फोल्डर बन जाएगा। व्हीट बेसिकली एक बंडलर है जिससे कि आप अपना रिएक्ट का फोल्डर बना सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी रिएक्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं भाइयों, है ना। npm create व्हीट @latest वर्जन पे हम जाएंगे और यहां जाके प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया task 1। ऑलराइट, और ये हम बहुत सारे बनाने वाले हैं बाय द वे, ठीक है। और यहां जाके मैंने रिएक्ट सिलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लिया। अब सुनो, टास्क 1 के अंदर जाते हैं और टास्क 1 के अंदर मैं npm आई कर लेता हूं, यानी कि हमारे नोड पैकेजेस जितने भी हैं सब इंस्टॉल हो जाएंगे। साथ में मेरे डेस्कटॉप पर मुझे यहां पे फोल्डर दिख रहा है टास्क 1 करके, मैं उसको VS कोड में ओपन कर लेता हूं। VS कोड हमारा कोड एडिटर होने वाला है जिसमें हम मिलकर कोड करने वाले हैं, ठीक है। आपका फोल्डर बन के तैयार है। सिस्टम स्लो चलता है मैं मानता हूं, लेकिन फोल्डर बन के तैयार है यहाँ पे आपके सामने। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक SRC करके, ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार है। मैंने रिएक्ट वाली वीडियो में बताया है भाइयों फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बेसिक नॉलेज रिएक्ट का होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब यहां देखो जल्दी फटाफट। यहां जाके आपको जाना है कहां सर, SRC के अंदर। इसको बंद कर दो, इसका काम नहीं है। SRC के अंदर जाना है और SRC के अंदर हमारे पास यहाँ पे app.jsx करके फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा अंट-शंट कोड लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले उसको क्लियर करना है। मैं ज्यादा UI पे फोकस ना करते हुए मैं फोकस करूंगा कि मैं पहले प्रोग्राम बना लूं, ठीक है। तो मैं टेलविंड यूज करूंगा। टेलविंड CSS का ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना नीचे #टेलविंड करके। टेलविंड CSS भी सिखा देंगे भाई साहब आपको, और बहुत डिटेल में सिखा देंगे। RAFCE भैया ये कैसे आता है, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, उसका नाम है सिंपल रिएक्ट स्निपेट। अगर उससे भी नहीं आ रहा है, सिंपल रिएक्ट स्निपेट कुछ ऐसा दिखता है, इसको इंस्टॉल कर लेना। और साथ में एक और होता है जिसको बोलते हैं ES7 करके एक, हाँ नहीं ये नहीं ES7 रिएक्ट करके ऐसा कुछ लिखना, मिल जाएगा ये वाला सा। तो ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेना जिससे कि आपके सजेशंस आने लगे। तुम तो जितने भी दिखे रिएक्ट वगैरह के सब कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो, अब यहां जाके आपने क्या करा सर, आपने फोल्डर बनाया। कैसे बनाया, व्हाइट से बनाया। आपने SRC के अंदर जाके app.jsx के अंदर गए। अब app.jsx के अंदर जो कोड था उसको हटाया, RAFCE लिखा, आपका फोल्डर बन के तैयार है। अब यहां पे हमको करना क्या है वो सुनेंगे ध्यान से सब लोग, है ना। मुझे कोड करने से पहले मैं एक बार इसको रन करके देखना चाहूंगा कि कोड कैसा दिख रहा है। तो अपन टर्मिनल ओपन करेंगे, npm run dev। भैया कैसे एकदम से आपने मतलब टर्मिनल कैसे ओपन कर लिया, Ctrl+ आपकी जो बैकटिक वाली बटन होती है ना वो दबा देना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। एंटर करेंगे, हमारा सर्वर रन हो जाएगा।
नहीं हुआ। npm आई एक बार फिर से कर लेना, कई बार ये एरर आती है, बहुत सारे लोगों को आती है, तो आप एक बार npm आई फिर से कर लेना, फिर npm आई तीसरी बार क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी, npm run def। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपका सर्वर रन हो जाएगा लोकलहोस्ट 5173 पे, और अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपका सर्वर रन हो चुका है, ऐप अकेला लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे यूज करना है टेलविंड सीएसएस। क्या यूज करना है भाइयों? टेलविंड सीएसएस। कैसे यूज करते हैं भैया? हम चलेंगे वेबसाइट पे, ये मैं पहले सेटअप वगैरह कर रहा हूँ ठीक से है ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, तो कर लो आप भी साथ में कर लो प्लीज। मैं जाऊंगा tailwindcss.com पे, थीम को डार्क रखते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पे दोस्तों, और गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे फ्रेमवर्क गाइड्स पे। देखो कितना आसान है, tailwindcss.com वेबसाइट, गेट स्टार्टेड, फ्रेमवर्क गाइड्स, और हम कौन सा यूज कर रहे थे अभी? वीट था ना हमारा बंडलर, तो उस पर क्लिक करेंगे और वीट के अंदर कैसे आप अपने फोल्डर को बनाएंगे, टेलविंड को इनिशियलाइज करेंगे, यहां पे सब कुछ सिखाया गया है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखेंगे तो पहली लाइन तो ये कह रहा है कि क्रिएट योर प्रोजेक्ट। बना चुके हो तो बिल्कुल अंधे बहरों की तरह मत फॉलो करना, जो भी कहा कि भाई बिल्कुल एकदम चले जाएंगे, नहीं, सब नहीं फॉलो करना होता है, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ती है ना भाइयों। इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस कैसे करते हैं? ये वाली कमांड है npm i -d, टर्मिनल ओपन, कंट्रोल सी करोगे सर्वर स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल वी करोगे, यहां जाके npm इंस्टॉल -t मतलब टेलविंड की डिपेंडेंसीज, पोस्ट सीएसएस, ऑटो प्रीफिक्सर, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में अगली कमांड जो हम चलाएंगे उससे होगा ये कि टेलविंड सीएसएस की एक फाइल बनती हुई दिख जाएगी हमको, बता रहा हूं कैसे हो जाइए, बस हो गया खत्म। हाँ जी, कंट्रोल वी फिर से करेंगे, पेस्ट, और यहां जाके ये वाली कमांड चला लेंगे। थोड़ा सा इनको जूम करके दिखा देना मेरे प्रिय एडिटर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लोग बोलते हैं प्लीज कर देना। और सुनो, अब कोई और काम नहीं है तो रन कर दो सर्वर, कोई दिक्कत नहीं। भैया टेलविंड लग गया क्या? नहीं, अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा। देखो ध्यान से, यहां पर एक फाइल बनी है भाइयों जिसका नाम है tailwindconfig.js। अब tailwindconfig.js के अंदर कंटेंट अभी खाली पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंटेंट यहां पे इन्होंने मुझे दिया है, देख सकते हो, इस कंटेंट को कॉपी और हमारे कंटेंट की जगह पेस्ट। इस लाइन का मतलब होगा दोस्तों कि हमारी टेलविंड सीएसएस किस किस फाइल पे काम करेगी, तो index.html में काम करेगी, और यह भी पूछा जाता है कई बार, ध्यान से सुनना, index.html में काम करेगी, और एसआरसी के अंदर कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल अगर बन रही है, अगर उसका टाइप JS है या TS है या JSX है या TSX है, मतलब ये जो SRC आपने बनाया था ना, ये जो बना हुआ था ना SRC, इसके अंदर अगर कोई भी फाइल का टाइप JSX या TSX या JS या TS है, उस पे काम करेगी टेलविंड सीएसएस। समझ आ रहा है ना? अगर ये नहीं लिखोगे काम नहीं करेगी टेलविंड। उसके बाद एक और छोटा सा काम करना है आपको, यहां पर ये 3 लाइंस कहां पेस्ट करनी है? index.css में। तो यहां पर एक index.css थी, उसका कोड जो लिखा हुआ था वो हटा दो और ये पेस्ट कर दो, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी टेलविंड सीएसएस अप्लाई हो गई। देखो व्हाइट थीम आएगी, परेशान मत हो ना, देख सकते हो टेलविंड सीएसएस अप्लाई हो गई। भैया कैसे चेक करें? यहां जाके एक बार अपने ऐप को कुछ क्लास दे देना, और रिएक्ट के अंदर क्लास नेम होता है, जानते ही आप, मैंने कहा टेक्स्ट रहेगा मेरा 5XL, थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं मैं, तो टेलविंड सीएसएस लग चुकी है साहब। ठीक है जी, बढ़िया। तो हमारा टेलविंड अब काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा कोड यहां पे लिख ही देता हूं, बहुत आसान कोड है। मैंने यहां जाके बीजी कलर इसको दे दिया है #111, और इसको हाइट 100 VH, विड्थ 100%, साथ में मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के कलर सारे एलिमेंट्स को दे दिया वाइट। ये क्या करा भैया आपने? मैंने थीम को लाइट कर दिया, मतलब सॉरी डार्क कर दिया, ताकि आपकी आंखें खराब नहीं हो। ठीक है जी, चलो तो यहां तक सेटअप समझ आ गया, क्या हुआ? अच्छे से समझ आ गया, आप लोग भी कर लो, मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पहले एक बेसिक अप्रोच देखते हैं कि बेसिक लेवल पे जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे कि हमें सबसे पहले तो क्या करना है? फॉर्म हैंडलिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है? टू वे बाइंडिंग करनी है। टू वे बाइंडिंग और फॉर्म हैंडलिंग करके एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम जाके उसके अंदर वो कंडीशंस लगाएंगे कि भाई हमारे पासवर्ड के अंदर 8 लेटर्स होने चाहिए कम से कम, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें एक अपर केस, मतलब एक कम से कम एक अपर केस होना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं उसमें एक नंबर भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे वहाँ पे, और ईमेल ज़रूरी होना चाहिए, इनपुट जरूरी होना चाहिए, ये सब चीजें हम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं क्या चाहता हूं कि आप मेरा छोटा सा काम करें, इतना सेटअप जल्दी से फटाफट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करो, पीछे आओ, देखो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास डिफ था, जल्दी जल्दी से मैं इसकी सीएसएस लिख देता हूं, और जल्दी लिखूंगा ताकि तुम ये ना कहो कमेंट में कि इट इज जस्ट अ टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल। मुझे पता है तुम लोग करते हो ये, इसलिए मैं लिख देता हूं पहले ही जल्दी फटाफट। हाइट स्क्रीन बराबर मतलब 100 VH, फ्लेक्स आइटम्स मैंने कर दिए हैं सेंटर, थोड़ा छोटा कर देता हूं, जस्टिफाई भी मैं कर देता हूं सेंटर।
अब यहां पे है मेरे पास एक div। इस div को मैं देना चाहता हूं क्लास नेम bg white, और राउंडेड में मैं इसको एक्सेल देना चाहता हूं, और मैं इसको p देना चाहूंगा 6 की। p मतलब पैडिंग जी। ठीक है, सुनो, अब यहां पर मुझे इसके अंदर बनाना है एक फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या होगा वो बताते हैं। सबसे पहले तो एक्शन जो है वो हटा दो, फॉर्म के अंदर आते हैं। फॉर्म के अंदर रहेगा एक इनपुट, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है लेट सपोज एंटर, प्लेस होल्डर के अंदर, हम सॉरी, इसके अंदर लिख दिया एंटर नेम हेयर। एक और इनपुट जिसके अंदर मैंने जिसका टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल ईमेल, और ईमेल जब मैंने करा इसका, और मैंने यहां जाके दे दिया प्लेस होल्डर, और यहां जाके मैंने लिख दिया एंटर योर ईमेल। और मैंने यहाँ पे एक और इनपुट बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा पासवर्ड, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, पासवर्ड। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस होल्डर के अंदर फिर से एक और बार एंटर पासवर्ड। और मेरी शक्ल के पीछे छुप गया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। अब स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, और मैंने इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, और इसका टाइप भी पासवर्ड, इसके अंदर मैं लिख देता हूं कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, काफी गंदा दिख रहा है, आई नो, ठीक है, सही करते हैं इसको, परेशानी नहीं है कुछ, ठीक है ना। सुनो, यहां जाके ये जो डिव बनाया था आपने, इसको विड्थ दे दो अपनी मर्जी से। मैंने 96 दे दी, आप अपने हिसाब से दे देना, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कितनी देनी, जितनी मैंने दी, ठीक है। 96 मतलब एक पैरामीटर होता है काइंड ऑफ ऐसा। और उसके बाद मैंने यहाँ जाके इस फॉर्म को क्लास नेम दे दी फ्लेक्स कोल, यानी कि ये जो मेरे आइटम्स है ये कॉलम वाइज अरेंज हो जाएंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और आइटम्स मेरे सेंटर में भी रहेंगे, और इनके बीच में गैप भी रहेगा लाइक 2 का, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे। साथ में मैंने यहाँ जाके इन सब पे मुझे एक साथ करना है, तो मैंने ऑल्ट दबा के, ऑप्शन दबा के सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ जाके क्लास नेम दी, मैंने कहा बॉर्डर रहेगी आपके ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, और बॉर्डर जो है वो राउंडेड रहेगी। बॉर्डर 2 की दे दूँ, अच्छा लगेगा, 2 की बॉर्डर दे देते अच्छा लगेगा। और मैंने बॉर्डर का कलर दे दिया है ब्लैक, तो ब्लैक कलर की बॉर्डर। हल्का सा px दे देते 3 का, और py दे देते 1 का, थोड़े से पैडिंग वगैरह आ जाएगी, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और मैंने कहा टेक्स्ट रहेगा एक्सेल, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और साथ में एक बटन बनाना भूल गए अपन, तो एक बटन बनाते, सबमिट लिख दिया जिसके अंदर, और यहां जाके मैंने ये बटन को भी क्लास नेम दे दिया टेक्स्ट एक्सेल, px4 कर देते, py2 कर देते, और राउंडेड में मैंने इसको राउंडेड ही रखता हूं, बीजी मैं कर देता हूं इसकी एमराल्ड 600, तुम लोग भी दे देना इस हिसाब से कुछ, है ना, एमराल्ड 600। और या फिर तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख भी सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, मैं कोड भी दे दूंगा वीडियो के एंड में। और फॉन्ट मैंने कर दिया हल्का सा बोल्ड, नहीं सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड। और ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्का सा मार्जिन टॉप दे देते 5 का, थोड़ा सा गैप बन जाएगा। और साथ में इसको विड्थ भी दे देते अपन फुल। आई होप यहां तक समझ आया होगा क्या हुआ है, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ, ठीक है, बढ़िया। और साथ में मुझे ना जो विड्थ फुल है वो यहाँ पे भी देनी है सभी लोगों को, तो यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ, अच्छा लगेगा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगेगा, तो मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाइयों, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मेन हमको करना क्या है एग्जैक्टली, पहले ये समझो। मेन हमको यहाँ पर वो प्रोग्राम बनाना है जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, तुम ये समझ पा रहे हो शायद, है ना। और हमें एक चीज और करनी चाहिए, यहाँ जाके ऑल का कलर हटा देना चाहिए व्हाइट, क्योंकि हम चाहते हैं ब्लैक कलर में प्रिंट हो, ठीक है, बढ़िया। यूआई तो मेरे हिसाब से डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं ना कि एक आध लेबल वगैरह भी हो जाए ना, तो और अच्छा लगेगा, तो मैं जल्दी से वो भी बना लेता हूं। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना जूम करके रखा है, मैं इसको टेक्स्ट पहले तो दे दूँ वाइट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और तुम लोग कह रहे होगे मनी मन कि भैया क्या घटिया यूआई बनाई है, आई नो दैट। इसको मैं LG कर देता हूँ, यानी लार्ज, तो ये ज़्यादा राउंडेड नहीं होगा। और मैं एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पर लेट सपोज ये इनपुट बनाया, तो मैं बनाना चाहता हूँ इसका लेबल, बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे एक लेबल टैग बनाया HTML4, इनपुट का मुझे नाम देना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट रुको, है ना, जस्ट 1 मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट, कैसा बनाना चाहिए अपने को। बाय द वे मैं ये यूआई बना रहा था जो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है ताकि आप जल्दी पहले
कॉन्सेप्ट पे फोकस कर पाए। तो मैंने क्या करा ना, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करा और मैं जाऊंगा जीपीटी पे और मैंने उसको एक बेसिक सा यूआई निकाल के दिया और बोला कि इसका कोड लिख के दे दो, तो इसने मुझे कोड लिख के दे दिया। ठीक है साहब, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने इसका कोड अभी जीपीटी से लिखवाया है, लेकिन 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 इफ यू वांट मी टू टीच यू दिस थिंग देन आई विल डेफिनेटली टीच यू वेरी शॉर्टली। ठीक है, ये मेरा यूआई बन के तैयार है और मुझे पर्सनली देखने में ये पहले वाले से तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, फॉर्मेट करके देख सकते हो जो हमने बनाया था, बस उसके अंदर डिव्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं और बॉर्डर वगैरह लग गई है। मैं बाय द वे तुमको कोड दे दूंगा, तुम चाहो तो वो पहला वाला यूआई भी बना सकते हो। हमारा मेन पर्पस यूआई बनाना नहीं था कहीं से कहीं तक, हमारा मेन पर्पस था कॉन्सेप्ट को पढ़ना। आई होप तुम समझ पा रहे हो मेरे भाइयों, मेरी बात इंपॉर्टेंट है तो इग्नोर मत किया करो, सुन लिया करो अच्छे से। ये देखे अब कैसा लग रहा है, अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, कितना प्यारा खूबसूरत, मजा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके साथ काम चलाने वाले हैं। अब हम हमारा सारा काम करें उसके पहले मैं चाहता हूं आप लोग कुछ ऐसा यूआई बना लें, और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप ऐसा यूआई बना भी लेंगे, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी यूआई ढूंढ लेना पिंटरेस्ट पे, मैंने ये वाली यूआई ढूंढी थी, मुझे ठीक लगी थी, मैंने उसको सेव करा, चैट जीपीटी पे जाना, ये आपको कोड लिख के दे देगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो खुद से कोड करना तो दिस इज द थिंग जो आपको कोड करनी है, कोड कर लेना आराम से। अब हम चलते हैं सबसे पहले तो फॉर्म हैंडलिंग की तरफ, है काय की तरफ, फॉर्म हैंडलिंग की तरफ। क्यों भैया काय के लिए चलना फॉर्म हैंडलिंग? फॉर्म हैंडलिंग की तरफ दोस्त इसलिए चलना है क्योंकि आप चाहते हो कि आपका फॉर्म जब सबमिट हो तो पेज रीलोड ना हो। नहीं हो रहा, रीलोड हो रहा है ना। देखो मैंने यहां पर जाके क्या कहा, मैंने यहां पे लिखा इंटर नेम सार्थक, ईमेल sarthak@sharma.com, पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, सबमिट, पेज रीलोड हो गया। भैया क्या हुआ एकदम फिर से बताना, एक मिनट ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्म हैंडलिंग सिखाने वाला हूं, यूआई छोड़ दो अभी, मन में जो चल रहा था उसे छोड़ो, पहले यहां देखो। फॉर्म के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, ध्यान से देखना है ना, फॉर्म के अंदर आपने कुछ भी लिखा, जैसे ही तुम सबमिट दबाओगे, ध्यान रखना जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा उस रीलोडिंग वाली बटन को देखना, इस बटन को ध्यान से देखना है ना। मैं तुम्हें जूम करके बता सकता हूं क्या? इतना ही जूम होता है, छोड़ो। सबमिट, सॉरी उसमें ईमेल टाइप था तो उसमें लिखना पड़ेगा .com, उसका टाइप ईमेल था ना तो लिखना पड़ता है। सबमिट, अब देखना ध्यान से, मतलब सस्पेंस थोड़ा सा टूट गया मेरा, उसके लिए सॉरी, लेकिन ठीक है अब देखो ध्यान से। सबमिट, क्या पेज रीलोड हुआ था? हाँ हुआ था। क्या तुम ये समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ बढ़िया। अब सुनो, मैं समझ रहा हूं यार, जो पहली बार देख रहा होगा थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, देख लो आ जाओ। यहां पर अब मुझे करना क्या है, ये यूआई बन के तैयार है, हमें फॉर्म हैंडलिंग करनी है। फॉर्म हैंडलिंग मतलब जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूं तो मेरा फॉर्म सबमिट ना हो, नहीं तो पेज रिलोड हो गया। तो रिएक्ट का तो वजूद ही है जब तक पेज रिलोड ना हो, रिएक्ट तो काम ही करता है काय पे, सिर्फ फ्रंट एंड पे। पेज रिलोड हो गया तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहां जाके हमको करना क्या है, पेज की रीलोडिंग रोकनी है। समझ आया क्या कैसे रोकेंगे भैया? मैं यहां पे करने क्या वाला हूं, ऐप के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूं ताकि कोड आसानी से देखने लगे आपको, ठीक है। और यहां जाके मैंने एक फंक्शन बनाया, सबमिट हैंडलर। फंक्शन का नाम देख सकते हैं आप लोग भाइयों, फंक्शन का नाम है सबमिट हैंडलर। सबमिट, ओह शिट, दिस इज द न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन। आई एम रियली सॉरी भाइयों, बाहर बात कर रहे हैं भाई ये लोग इतनी सारी ना, चकर 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 हो रही है। आई एम सॉरी भाई, गलती में बन गया, गलती से। देखो जल्दी से, फंक्शन, इसका नाम मैंने रख दिया सबमिट हैंडलर। आता है भाई मत डरो, आता है, थोड़ा बहुत आता है। फॉर्म बन गया, वो सबमिट हैंडलर बन गया। अब मैंने यहां पर जाके लॉग करा, जिसके अंदर मैंने लिखा फॉर्म सबमिटेड, दैट्स इट। सबमिट हैंडलर कब चलाना है? जब फॉर्म को सबमिट करें। तो एक टाइप का इवेंट होता है, आप फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल HTML CSS के साथ, रिएक्ट में भी यूज कर सकते हैं। रिएक्ट भी फ्रंट एंड ही है। मैंने यहां पे लिखा क्या, ऑन सबमिट। एक टाइप का इवेंट लिसनर होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मतलब कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करो, तो मैंने कहा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे मुझे क्या चलाना है, मैंने यहां पे कह दिया सबमिट हैंडलर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म के ऊपर, ये जो फॉर्म है इसके ऊपर लगाएंगे हम ऑन सबमिट। किसके ऊपर लगाएंगे भाइयों? फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर मैंने लगाया ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबमिट हैंडलर को कॉल करेंगे। सबमिट हैंडलर को कॉल करते ना, हम गलती से भी ना ये ब्रैकेट्स मत लगा देना, नहीं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आपको ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने। सबमिट हैंडलर का नाम कुछ ऐसे लिखना है, जो भी यहां पे आपने फंक्शन बनाया था ना उसका नाम। तो देखो फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या चलेगा, सबमिट हैंडलर। अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, देखना आ जाओ। तो हमने फॉर्म पे लगाया ऑन सबमिट, सबमिट हैंडलर चल रहा है। अब सुनो सुनो सुनो, यहां जाके मैंने कुछ भी लिख दिया
और पासवर्ड भी कुछ भी लिख दिया, कंफर्म पासवर्ड भी। जैसे ही मैंने सबमिट दबाया, कुछ हुआ था क्या? सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखो, देखो इंपॉर्टेंट है ना। मैंने यहां पे कुछ भी लिख के सबमिट करा, ध्यान से देखना, इधर पे मतलब मेरे ऊपर देखना, फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ आएगा बहुत थोड़े से टाइम के लिए। देखो आया था कि नहीं आया था? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉर्म सबमिट जो हो रहा है ना, फॉर्म सबमिट कब हो रहा है? फॉर्म सबमिट हो रहा है सबमिट हैंडलर चलने पे। अब सबमिट हैंडलर चल तो रहा है लेकिन पेज रिलोड हो जा रहा है, तो मुझे उसको रोकना है। तो उसको कैसे रोकेंगे? बहुत ज्यादा आसान है। आप यहां पर ऑन सबमिट के अंदर सबमिट हैंडलर लिखा था, आपके सामने मैं 2 मेथड्स लिख रहा हूं, सब ध्यान से देख लो। आप चाहो तो यहां पे बना सकते हो एक फंक्शन, और जो फ्रंट एंड के अंदर जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है, डॉम वाली वीडियो में, कि यहां पर जाके आप अपने फॉर्म के साथ में एक ई नाम का वेरिएबल देख सकते हैं। ये ई नाम का वेरिएबल या कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जब मैंने इसको पास करा तो ये बताएगा मुझे उस पर्टिकुलर इवेंट की डिटेल्स। इसका नाम आप डेट्स भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं यहां पर इसका नाम ई लिख के अगर मैं लॉग करूं तो समझो क्या होगा। मैंने ई को लॉक कर दिया, तो सुनो, मैंने यहां पर जब भी सबमिट करा तो मैंने चलाया एक फंक्शन। क्या चलाया मैंने भाइयों? फंक्शन। अरे क्या चलाया, मुंह से बोलो एक बार। फंक्शन चलाया, कुछ नहीं करा मैंने अलग। ऑन सबमिट पे पहले हम जो कर रहे थे ना काम, डायरेक्ट सबमिट हैंडलर को कॉल करने का, उसको करने की जगह मैंने यहां पर बनाया एक एरो फंक्शन। ये तो आता है ना। अब मैंने क्या कहा, एरो फंक्शन चलाते टाइम मैंने सबसे पहले तो क्या कर दिया, सबमिट हैंडलर को अब मैं कॉल कर सकता हूं, ये ब्रैकेट्स के साथ में। क्यों भैया, ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यानी कि सबमिट हैंडलर की जो 2 ब्रैकेट्स थे ना, अगर आपको ये 2 ब्रैकेट्स लगाने तो आपको इसको एक और फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। ये समझ आ गया ना भाइयों? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं समझो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन के अंदर सबमिट हैंडलर को मैंने चला दिया। अभी भी सेम कंडीशन होगी जो पहले हो रही थी। सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिशन आता है, देखना ध्यान से, फॉर्म सबमिटेड आता है, पेज लोड हो जाता है, फॉर्म सबमिटेड आता है, पेज लोड हो जाता है। ये तो दिक्कत है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक वेरिएबल पास करा ई करके, और वही वेरिएबल जो यहां पे लिखा था ई बेसिकली मेरी डिटेल्स कंटेन कर रहा है। जब भी आपने फॉर्म को सबमिट करा तो क्या क्या डिटेल्स थी, ई को मैंने यहां पे लिख दिया। तुम्हें लग रहा होगा भैया लंबा क्यों खींच रहे हो, लेकिन अगर ये चीजें आपसे अगर किसी ने पूछी तो आपके पास जवाब होना चाहिए, है ना। मैंने ई पास करा, ये जो ई था बेसिकली ये मेरे इस ऑन सबमिट नाम के इवेंट की डिटेल्स कंटेन करता था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या हुआ। सबमिट हैंडलर के अंदर मैंने ई को पास करा और वही ई मैंने यहां से रिसीव कर लिया। फंक्शन के अंदर पास करते थे ना पैरामीटर्स आर्गुमेंट, वैसे ही हुआ। और अब मैं लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट, सजेशन नहीं आता, स्पेलिंग सही लिखना, कैमल केस में प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से होगा क्या, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से आपके फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिवेंट हो जाएगा। आपके फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जब भी वो सबमिट होता है तो पेज रीलोड हो जाता है, यही है ना बिहेवियर। हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे, होने से रोक देंगे। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है पेज सबमिशन या फिर पेज रीलोड, हमने उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर लिया। या आप किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई कहां से आया, यहां से पास करा। और अब इससे पता है क्या होगा, मैंने इसके अंदर लिख दिया बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, सार्थक। ईमेल मैंने लिख दिया sarthak@sarthaki.com। पासवर्ड मैंने डाल दिया कुछ भी, और पासवर्ड मैंने यहां भी डाल दिया, और मैंने यहां जाके कर दिया सबमिट। फॉर्म सबमिटेड प्रिंट हो गया, और देखो डिटेल्स खाली नहीं हुई। तुम्हें ये समझ आया ना। यानी कि हमने फॉर्म हैंडलिंग बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है। क्या करा मैंने, ई पास करा था, बहुत छोटा सा कोड लिखा हुआ था, देख लो तुम लोग, सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, है ना। मैंने सारा काम अपना कर दिया है और अब मेरा फॉर्म सबमिशन हो चुका है। अब यहां से दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है जिसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। पहले फॉर्म सबमिट हैंडल करो, फिर उसके बाद हम चलेंगे टू वे बाइंडिंग की तरफ। टू वे बाइंडिंग के बाद मैं अपने फॉर्म को सबमिट कराऊंगा, उसके बाद मैं उसके अंदर वो बाउंडेशंस बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगी वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, एक एक करके आराम से चलेंगे। मैंने पहले ही बोला था इत्मीनान से देखना वीडियो, नहीं बोला था तो अभी फिर से बोल देता हूं, इत्मीनान से देखना वीडियो, आराम से चलेंगे। ठीक है जी, कर लो जल्दी फटाफट ये। ऑल राइट, तो अब जल्दी से चलते हैं और टू वे बाइंडिंग करते हैं। टू वे बाइंडिंग क्या होता है भैया? टू वे बाइंडिंग मतलब कि आप जब यहां पे इस इनपुट के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे रिएक्ट को पता चले कि आप वहां पे क्या लिख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं राइट? मैंने टू वे बाइंडिंग पढ़ाई है उसी वीडियो में जिसका मैं स्टार्टिंग से आपसे कह रहा हूं, तो प्लीज देख लेना। करना क्या है, बहुत आसान स्टेप्स है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है रिएक्ट का, क्योंकि आप इनपुट्स को हैंडल करने के लिए टू वे बाइंडिंग करते हैं। तो यहां जाके मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए यूज स्टेट। यूज स्टेट लिख के एंटर दबाना, यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा। यूज स्टेट स्निपेट जैसे होगा ये कि आपका यूज स्टेट पूरा स्निपेट लिखा हुआ आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है राइट? उसके बाद हमको करना क्या है, इसका नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट
नेम, या फिर मैं इसका नाम सिर्फ फुल नेम ही रख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, फुल नेम। और इनिशियली मैंने उसको वैल्यू दी है खाली स्ट्रिंग। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, राइट। तो सुनो ध्यान से, करते क्या है, मैंने यहाँ पे फॉर्म को करा ओपन, यहां पर पहला वाला जो इनपुट था जिसमें नेम था, अब सुनो, हम लोग यहां पर जाके अपने इस फॉर्म के अंदर ये जो इनपुट बना हुआ, अगर मैं इसको एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी देता हूं, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी फॉर एग्जांपल, मैंने इसकी वैल्यू दे दी सार्थक। अब होगा क्या, जो भी इस इनपुट के अंदर, ये जो वैल्यू के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वैल्यू की जो भी वैल्यू है वो आपको यहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब जब यहां पे वैल्यू के अंदर लिखा हुआ तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। क्या आपको ये समझ आया? मतलब वैल्यू के अंदर जो लिखा रहेगा मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। एक और जरूरी चीज, मेरे पास यहां पे ऑन चेंज करके एक इवेंट होता है जो कि हम इनपुट पे लगाते हैं, यानी कि जब भी आप इनपुट में कुछ लिखते हैं ना भाइयों, उसको बोलते हैं ऑन चेंज। मतलब जब भी मैं इनपुट के अंदर कुछ टाइप करूंगा तो ये ऑन चेंज नाम का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। जब भी मैं इस इनपुट में कुछ भी चेंजेस करूंगा, ऑन चेंज ट्रिगर हो जाएगा, और जब जब ये ट्रिगर हो रहा है तब तब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर एक फंक्शन है वो चले, और मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एग्जांपल इनपुट चेंजिंग। देखो कितना आसान है। मैंने अभी आपको बताया वैल्यू नाम की चीज होती है, मैंने बताया यहां पे ऑन चेंज लगाया है मैंने, किस पे? मैंने ऑन चेंज लगाया है हमारे इनपुट पे। कौन सा वाला इनपुट है भैया? ये इनपुट है जिसमें नेम लिखा हुआ था, कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और मैंने कहा ऑन चेंज पे क्या होगा, तो ऑन चेंज पे console.log इनपुट चेंजिंग प्रिंट हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जब मैं यहां पर जाके इसको करता हूं रीलोड, जब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा, कॉन्सोल देखना मेरे जस्ट ऊपर है ना, जब जब मैं यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं आपको इनपुट चेंजिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना आसान है। मैं मतलब बैक स्पेस भी दबाऊंगा ना तो भी आपको इनपुट चेंजिंग चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब जब इनपुट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है। अब मैंने कहा इसके अंदर से भी मैं डिटेल्स के लिए ई पास करता हूं, जैसे हमने ऊपर सबमिट हैंडलर के अंदर किया था, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने ई को देखा तो ई मुझे देगा डिटेल्स, जो कि मुझे घंटा समझ नहीं आने वाली, मैं तो मैं समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ई के अंदर अपन लिखेंगे ई डॉट टारगेट। ई डॉट टारगेट जब हमने यहां पे कहा तो जब भी मैं यहां पे आप कुछ भी लिखूंगा मुझे इनपुट मिल रहा है, क्योंकि आप जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, लाइक आप इनपुट में लिख रहे थे ना, तो आपको उसका नाम मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये आपको बताएगा कि उसकी करंटली वैल्यू क्या है। तो लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा SARTHAK, तो आपको उसकी वैल्यू कंसोल पर दिख रही है। ऊपर ऊपर देखो सार्थक लेखा, मैं हटा रहा हूं ना तो वो भी चलता हुआ दिख रहा है। देखो पैटर्न बन जाएगा, मतलब तो मैं मन करे तो यहाँ पे ऐसे स्टार 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 बना सकते हो, अगर मन करे तो। वैसे तो मैं कहूंगा बकचोदी मत करो, काम करो पहले। सुनो, यहां पर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न वैटर्न दिख जाएगा, मजाक कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। ऑन चेंज पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देखोगे तो ये बताएगा उसकी करंटली वैल्यू क्या है। तो सुनो, यूज स्टेट जो कि रिएक्ट का वेरिएबल कहा जाता है, उसको मैं कैसे यूज करने वाला हूं ये सुनो। मैंने यहां पे क्या कहा, इनपुट के अंदर एक वैल्यू नाम का प्रॉप बनाया। मैं पहले बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, है ना। मैंने उसके अंदर पास कर दिया फुल नेम। तो फुल नेम की अभी करंटली वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, खाली। फुल नेम की अभी करंट वैल्यू खाली है, कुछ भी नहीं है। तो यहां जाके आपको अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना भी चाहूंगा ना तो भी मैं नहीं लिख सकता। मैं तुम्हारी कसम, ये रखा हुआ मेरा कीबोर्ड, ये दिख रहा होगा तुम्हें, मैं टाइप कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, देख सकते हो। भरोसा देखो करना पड़ेगा यार, इतना तो थोड़ा सा है ना भाई। अगर मैं इनपुट के अंदर कुछ नाम लिखता ना, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट के अंदर लिखा होता हीरो, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती हीरो। अब मैं हीरो को चेंज नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूं चेंज, नहीं हो रहा। तो मैं इनपुट को रखता हूं खाली, और यहां जाके मैंने क्या कहा, मैंने यहां जाके फुल नेम, और यहां जाके मैंने कहा ऑन चेंज पे क्या होगा, तो ऑन चेंज पे फंक्शन चलेगा। फंक्शन अभी अपन ने चलाया था, वैसे ई पास करा, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो आ रही थी ना, वही सेम वैल्यू मैंने सेट कर दी किसके अंदर, फुल नेम के अंदर। क्या सेट कर दिया उसके अंदर, ई डॉट वैल्यू। तो मतलब कान ऐसे पकड़ सकते थे, लेकिन मैंने घुमा के कान को ऐसे पकड़ा है, बस इतना समझ लो। और ये क्यों करा है मैंने, ये मैंने इसलिए करा है ताकि टू वे बाइंडिंग हो जाए। टू वे बाइंडिंग मतलब कि अब मैं जब वहां पे टाइप कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली वहां पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं जब टाइप कर रहा हूं तो मुझे फुल नेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब जब फुल नेम चेंज हो रहा है तो मुझे देखो कितना आसान है, समझना है ना। यहां पर जब मैं टाइप कर रहा हूं तो फुल नेम चेंज हो रहा है, और फुल नेम चेंज होने के बाद आप देखोगे तो फुल नेम की वैल्यू चेंज हो रही है। फुल नेम की वैल्यू आपने यहां पे पास करके रखी है एज अ वैल्यू, देख सकते हो। तो मतलब तुम फुल नेम को चेंज कर रहे हो और वो आपको इनपुट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। दिस इज नोन एज टू वे बाइंडिंग। मैंने क्विक रिवीजन भी दे दिया, ठीक है। तो यहां पे हमको सब कुछ अच्छे से चलता हुआ दिखाई देगा। भैया एरर आ रही, एरर एरर कुछ नहीं आ रही, देख लो सब सही चल रहा है। अब ये सेम काम मुझे सबके लिए करना पड़ेगा। भैया सबके लिए अलग अलग करेंगे क्या? अरे अभी के लिए कर लो यार प्लीज, अभी अपने को जल्दी बनाना है ना, बिना कुछ दिमाग लगाए, तो अभी के लिए कर लो। फुल नेम हो गया, अब मुझे क्या लिखना था, ईमेल
मैंने लिखा ईमेल, ईमेल की इनिशियल वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट स्निपेट, मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड, पासवर्ड की इनिशियल वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। और मैं इसको ऐसे नहीं बनाने वाला, याद रखना, मैं चेंज करूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए अपन इससे काम चलाते। कंफर्म पासवर्ड, इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं। आया समझ में यहां तक? और ये सेम काम मैं सबके साथ कर दूंगा, जाके ध्यान से देख लो एक बार, मजा आ जाएगा फिर, है ना। सुनो, मैं ईमेल था ना ये, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा, ईमेल, और ईमेल 0 नहीं, ईमेल। और मैंने यहां पे कहा सेट, क्या हो गया, सेट ईमेल। और सेट ईमेल में, अरे भाई सॉरी भाई सॉरी, ऑन चेंज ई पास करा, यहां पर जाके सेट ईमेल, इसके अंदर मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कितना आसान है ये। सेम काम ना तुम्हें 2-3 बार करना पड़ेगा, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ईमेल के लिए करा अपन ने, सेम चीज मैं पासवर्ड के लिए कर दूंगा, यहां पे ईमेल की जगह पासवर्ड कर देंगे, और सेट ईमेल की जगह सेट पासवर्ड। समझ आया क्या हुआ? बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और लास्ट में कंफर्म पासवर्ड के लिए भी सेम, कंफर्म पासवर्ड और सेट कंफर्म पासवर्ड, दैट्स इट। अब आपकी टू वे बाइंडिंग अच्छे से हो चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप यहां पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। समझ आया? फॉर्म सबमिटेड। अब यार मैं चाहता हूं ना कि यार भले पेज रिलोड ना हो, लेकिन एक वो फॉर्म के सबमिट होने के साथ जो फील आती है ना कि ये इनपुट फील्ड्स खाली हो गई, बस एक उसको sarthak@jindi.com क्यों लिखा है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ठीक है। मुझे चाहिए कि सबमिट करने पर वो फील आ जाए, बस फील इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। फील इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है, मानो है। तो सुनो, फॉर्म जब सबमिट करा तो आप एक काम कर लो सर, बहुत आसान काम है। आप यहां पर जाके क्या कहो, आप कर दो सेट फुल नेम को खाली स्ट्रिंग, बस इतना सा काम। सेट ईमेल को खाली स्ट्रिंग, सेट पासवर्ड को खाली स्ट्रिंग, और सेट कंफर्म पासवर्ड को भी खाली स्ट्रिंग। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूं मेरी इनपुट फील्ड्स खाली हो जाएं, इसलिए मैंने यहां पे किया है। और यहां जाके अगर आप चाहें तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं यहां पर जाके फुल नेम को प्रिंट करवा देता हूं, ईमेल को प्रिंट करवा देता हूं, पासवर्ड को भी प्रिंट करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड को भी प्रिंट करवाना वो भी करवा देता हूं। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से दोस्तों, है ना। मैंने टू वे बाइंडिंग कर दिया और मैं आउटपुट देखना चाहता हूं। मैंने इनको खाली इसलिए करा ताकि एक बार फील आ जाए, फॉर्म सबमिट करा ना तो वापस से जो मेरी फील्ड्स थी वो खाली हो जाए, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट करा। ना समझ आए बता दियो कमेंट में, फिर से बता दूंगा मैं, परेशानी नहीं है कुछ। sarthak@s.com, इंटर पासवर्ड, सबमिट। देखो ध्यान से, पासवर्ड s@s.com, अनडिफाइंड। भैया ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? सेट पासवर्ड को यहाँ पे आपने सेट कर दिया, सॉरी डॉट लगा दिया था यहाँ पे, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से एक और बार देख लो, तुम्हें कौन सी जल्दी है, देख लो भाई प्लीज देख लो, है ना। 3 देखो, sarthak@s जो भी दिखा हुआ है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सब कुछ मिल गया है। टू वे बाइंडिंग होके कंप्लीट हो चुकी है साहब। कोड देखो स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सबमिट हैंडलर का जरा सा बिल्कुल हल्का सा कोड है। यहां जाके अभी तो वो कंडीशंस अपन ने लिखी नहीं है, कंडीशंस तो अब लिखेंगे कि कब सबमिट करना है, कब वैलिडेशन जो मैंने बोला था ना आपको, वो हम अब बनाएंगे बैठ के, ठीक है जी। आपके सामने पूरा कोड है, जल्दी से फटाफट इसको कोड करना चालू करो बिना किसी देरी के, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलो कर लो जल्दी से। ऑल राइट, तो अब हम वैलिडेशन करने जा रहे हैं। तो जो हमने फॉर्म बनाया उसके अंदर सारी फील्ड सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और उससे पहले एक जरूरी चीज बता रहा हूं भाई, भोपाल में बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं सच में भाई बहुत खतरनाक ठंड है। आप लोग कहां से देख रहे हो भाई, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब अगर आपका चाहे मन करे, ऐसा जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर मन करे तो नीचे ऐसा करके लिख देना लव यू फ्रॉम जो जगह है आपकी, प्लीज बताना भाई। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है कि हमारी रीच कहां तक पहुंच रही है, कहां से लोग देख रहे हैं। इतना सा समय लगेगा, कोई तुम्हें जज भी नहीं करने वाला, बस इतना से लिख दो लव फ्रॉम दिस दिस दिस। मतलब सबसे ज्यादा पता है लव फ्रॉम कहां से आता है, लव फ्रॉम पाकिस्तान। अब इंडिया वाले जो लोग हैं भाई, प्लीज बताया तो करा करो कहां से देख रहे हो तुम लोग, है ना, बताया करो भाई, अच्छा लगता है। चलो सुनो, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लव फ्रॉम भोपाल टू ऑल ऑफ यू। सुनो अब जल्दी से ध्यान से। सबसे पहले मुझे यहां पर फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स बनाए हैं मैंने उनको एक छोटा सा एट्रीब्यूट दे दिया है जो कि है रिक्वायर्ड।
देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने सारे इनपुट्स को रिक्वायर्ड दे दिया। भैया इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप सबमिट करते हैं तो ये कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। हमारे पास एक और तरीका है इसको रोकने का, मतलब अगर रिक्वायर्ड नहीं देना तो भी, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है रिक्वायर्ड देने का तो कर देते हैं। तो अब मैं कोई भी फाइल को स्किप करके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे इसमें भी लिखना पड़ेगा। अब ये कहेगा @ लगाओ, ये कहेगा डॉट लगाओ, तो ये अपन कुछ इस तरीके से फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग सीख गए थे। अब सुनो ध्यान से, हमें कंडीशंस कैसी कैसी लगानी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अभी डायरेक्टली कर दिया, मैं इसको अरे के अंदर सेव करूंगा थोड़ी देर में, है ना, परेशान मत होना। मतलब हर एक बंदे का डेटा हमको अलग से मिल जाएगा, वो भी अपन, अब अगर तुम कहोगे तो हम यूजर्स का डेटा यहाँ पे एक मैं कार्ट टाइप का बना दूंगा, कार्ट CART कार्ट, याद है, वो बना दूंगा। उसमें अपन देख पाएंगे रजिस्टर यूजर्स अभी तक कितने, अगर आपको चाहिए तो वो भी बन जाएगा। अच्छा सुनो, यहां जाके इतना काम हो चुका। अब सबसे पहला हमें यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या लगानी है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट बना रहा हूँ, यूज स्टेट स्निपेट। यूज स्टेट स्निपेट के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने इसका नाम रखा एरर। क्या नाम रखा, बोलो जल्दी से, बोलो मुंह से बोलो, एरर। एरर रखा, क्या नाम रखा भाइयों, एरर। और एरर की इनिशियल वैल्यू खाली स्ट्रिंग रख दी मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ सेट एरर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक, है ना। एरर है, एरर की सेट एरर, और यहां जाके मुझे दिख रहा है हम लोगों ने यहाँ पे एरर करके एक यूज स्टेट बना लिया, ये समझ आ गया था। इसके बाद अब हमको क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अब मुझे यहां पर जाके बटन के जस्ट ऊपर मुझे बहुत छोटा सा कोड लिखना है। मैंने यहां पे लगाया ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। अब मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूं क्योंकि हम JSX लिख रहे हैं। और इसके अंदर मैंने कहा भाई साहब सबसे पहले तो एरर की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, यानी एरर के अंदर इनिशियली कुछ तो होना ही चाहिए। साथ में मैंने लगाया एंड ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने लगाया ब्रैकेट, जिसके अंदर मैंने बनाया एक पैराग्राफ टैग, नॉर्मल सा पैराग्राफ टैग बना सकते हो, जिसके अंदर मैंने यहां पे लिख दिया इसको सबसे पहले तो मैं क्लास दे देता हूं, क्लास टेक्स्ट रेड 500 करके, और इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूं एक्सेल, और इसके अंदर मैं जो भी मेरे एरर की वैल्यू है वो प्रिंट कर देता हूं। भैया इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा साहब, अभी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे एरर की वैल्यू है कि तुमने लाइक नहीं किया, क्योंकि तुमने नहीं किया, सच बताना, नहीं किया ना, नहीं किया ना, लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट कर दो। तो तुमने लाइक नहीं किया, यहाँ पे मुझे दिखाई देने लगेगा। और अगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, यानी एरर की वैल्यू अगर ट्रू होगी, अगर कुछ लिखा होगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और उसके बाद साथ में हमारा ये भी प्रिंट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो इसकी वैल्यू फॉल्स, तो ये वाला कोड ही नहीं चलेगा। कितना अच्छा है ना। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 600, और टेक्स्ट LG मुझे जम नहीं रहा, मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया बेस। ठीक है, बढ़िया। और यहां जाके मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूं सेंटर लाइन, ताकि टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाए। तो मैं पता तो चलना चाहिए ना क्या कर रहे हैं अपन, है ना। और साथ में मैंने यहां जाके फॉन्ट को फॉन्ट मीडियम कर देता हूं, थोड़ा सा डार्क टाइप का दिखाई देगा। और बटन को मैंने अपने मार्जिन टॉप वगैरह कुछ दिया था क्या, मार्जिन टॉप 4 दिया था, उसको मार्जिन टॉप 3 दे देता हूं मैं, तो ये थोड़ा सा कम बेकार लगेगा। तो ठीक है, तुमने लाइक नहीं किया इस वजह से ये एरर आ रही है भाई, मजाक कर रहा हूं। अगर ये नहीं लिखोगे तो, अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर खाली पड़ी है ना स्ट्रिंग, तो वो फॉल्स ही वैल्यू कहलाती है। तो अगर स्ट्रिंग खाली पड़ी है तो उस पर फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलो सुनो, अब एरर नहीं है ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब सुनो, जैसे ही तुम सबमिट करने जाओगे, यहां पे तुमने लगा दी एक छोटी सी कंडीशन। देखो ध्यान से देखना है ना, मैंने यहां पे क्या कंडीशन लगाई, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8, देन क्या करना, सेट कर देना एरर की वैल्यू। क्या सेट करना है भैया, यहां पे एरर की वैल्यू तुम जो चाहे वो सेट कर सकते हो। मैंने यहां पे सेट कर दी, लेट सपोज पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, कैरेक्टर्स की स्पेलिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स की स्पेलिंग क्या होती है, एक मिनट, थोड़ी सी इंग्लिश ऊपर नीचे है भाइयों मेरी, काम चला लेना। कैरेक्टर्स करके ऐसा करके मैंने कुछ लिख दिया, आई एम सॉरी, मैं एक बार गूगल पे चेक करना चाहूंगा। हाँ, कैरेक्टर्स होता है भाई, तुम्हें इतना भी नहीं पता, शिट है भाई, मजाक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स ऊपर नीचे है भाइयों, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया, मैं हरियाणा के छोटे से गांव से हूं भाइयों। सार्थक s@s.com, पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड 123, सबमिट। देखो पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका फॉर्म तो सबमिट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न। भैया इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू खाली सेट होगी ही नहीं। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि जैसे ही अगर आप पासवर्ड, आपकी वैल्यू पासवर्ड के 8 कैरेक्टर से छोटी है, तो तुरंत यहां पर रिटर्न हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा,
ये मैंने लिखा सार्थक, ये मैंने लिखा ईमेल, ये मैंने लिखा 1 2 3, ये मैंने लिखा 1 2 3 और ये मैंने कर दिया सबमिट। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। कितना अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी आता नहीं। क्या किया भैया आपने, मैंने यहाँ पे एरर नाम की चीज़ बनाई थी, नीचे मैंने उसको कंडीशन दी थी, मैं इसको 500 ही दे देता हूँ, मुझे वही अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, है ना। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई अगर एरर की वैल्यू ट्रू है और साथ में एरर के अंदर ये प्रिंट कर दो, मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि पहले तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा होना चाहिए यार, मुझे तो ऐसा लगता है। बेस से छोटा क्या होता है, एसएम, एसएम कर देता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये कर दिया। साथ में मैंने कहा कि भाई साहब एरर की वैल्यू सेट कर देना और साथ में रिटर्न कर देना यहीं पे, तो ये फंक्शन आगे चलेगा ही नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, इफ, ठीक है एक काम और करते हैं, इफ पासवर्ड इज डबल इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड। अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम है तो ये तो करना नहीं है भैया। अरे क्यों नहीं करना भैया, क्योंकि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं होते हैं तो क्या करना है वो मुझे बताना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कंफ्यूज मत हो, समझो। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेट नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने फिर से एरर सेट कर दी और मैंने लिख दिया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। क्या यहां तक समझ आया? तो देखो क्या होगा, यहां जाके मैंने लिखा सार्थक, मैंने यहां पे s@s.com कर दिया, मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 9 और यहां जाके मैंने कहा सबमिट, तो ये कहेगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। क्या यहां तक समझ आया? और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। दैट्स इट, आपका काम फिर से हो गया भाई साहब, आपका फंक्शन आगे चलेगा ही नहीं, ये दोनों कंडीशन सामने लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक और कंडीशन लगानी है, सुनना ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा रेजेक्स के बारे में। रेजेक्स बेसिकली एक लाइक ऐसा समझ लो कि मुझे चेक करना है कि मेरे पासवर्ड के अंदर, अभी देख लो सब कुछ सही है, मैंने लिखा सार्थक s@s.com, पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, सबमिट करा, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत कर दिया मैंने, कंफर्म पासवर्ड है ना, सबमिट करा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। चलो मैंने सेम करके सबमिट करा, अब मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब फॉर्म सबमिट हो गया तो एक काम और करना पड़ेगा यार आपको। अब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया ना भाई, तो आपको सेट करनी पड़ेगी ना एरर की वैल्यू वापस से खाली स्ट्रिंग, ताकि भाई सब अब वहां पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो ये भी मैंने कर दिया। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ क्या भैया ये सही तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है साहब, आगे जाके सीख जाओगे अच्छे से, है ना। वीडियो पूरी देखने आए हो तुम लोग, तो देखने आए हो ना, बस तो फिर टेंशन क्यों लेते हो। सुनो, तो अब मैंने यहाँ जाके अगर सब कुछ सही करा, सार्थक s@s.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सबमिट, फॉर्म सबमिट हो गया। आया समझ में क्या हुआ? आगे अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जाके एक अलर्ट भी चला दिया जिसमें लिखा है फॉर्म सबमिटेड, बढ़िया, ये भी बाद में काम आ जाएगा हमारे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है वो सुनो ध्यान से। मुझे यहां पर जाके, मैं चाहूं तो टोस्टिफाई भी लगा सकता हूं, मैं वो भी बता दूंगा कैसे लगता है। टोस्टिफाई मतलब एक आपको एक पॉपअप सा आ जाएगा साइड से जिसमें आएगा कि फॉर्म सबमिटेड। अभी अलर्ट काफी गंदा लगता है, मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है आ जाएगा वो। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि मेरा फॉर्म, मेरा जो पासवर्ड है, इट शुड कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एंड इट शुड कंटेन एनी कैपिटल लेटर। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। तो सुनो ध्यान से क्या करेंगे, मैंने लिखा इफ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रेजेक्स का कोड लिखना है। रेजेक्स मतलब कि बेसिकली मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगाया क्या, मुझे चाहिए / लगा लेना, बीच में इस तरीके के ब्रैकेट्स लगा देना, इसके अंदर अब लिख दो तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, 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 ये सब तुम्हें चाहिए। उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए, ये भी 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 चाहिए। अगर ये सारी चीजें, ये मैंने रेजेक्स लिख दिया बहुत आसानी से, मतलब कि मैंने कहा कि ये सब कुछ ऐसे ही लिखना है, इस तरीके के आपको फॉरवर्ड / लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर ये सब लिख देना और यहां जाके कहना डॉट टेस्ट। मतलब क्या भैया, डॉट टेस्ट क्या करता है? डॉट टेस्ट बेसिकली ना, देख से समझो, मेरे पास मैं तुम्हें ये सब कुछ हटा दूं क्या? हटा देता हूं, चलो सुनो। मैंने क्या करा, मेरे पास एक वैर पैटर्न है जिसके अंदर मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैटर्न है अभी के लिए सार्थक करके। अब मैंने क्या कहा, मैंने यहां जाके कहा पैटर्न डॉट टेस्ट।
पैटर्न डॉट टेस्ट, और यहां जाके सॉरी पैटर्न डॉट टेस्ट नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहां जाके पैटर्न लिखा था, पैटर्न की जगह मैंने क्या करा, यहां पर जाके कोई अपनी एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग दे दी, ऐसे नहीं देते, ऐसे देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश ये वाले दो ब्रैकेट्स, और यहां जाके मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। अब यहां पे क्या होगा ना, ये टेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट में ए और बी को टेस्ट करेगा। अगर सार्थक के अंदर ए और बी आ रहा है, भैया यहां पे एरर क्यों आ रही है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, जस्ट अ मिनट, ये मेरे हिसाब से तो सही है यार, हाँ अब सही है, लॉग के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूज मत हो। देखो सुनो 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 सुनो, यहां जाके मैंने लिख दिया पैटर्न का नाम, तो होगा क्या, अब ये टेस्ट करेगा, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा है क्या, हाँ अब ठीक, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, आई एम सॉरी भाई, लेकिन सुनो, अगर मेरा पैटर्न ए और बी को कंटेन करता होगा तो यहां पर आ जाएगा ट्रू, और अगर मेरा पैटर्न ए और बी को कंटेन नहीं करता होगा तो मुझे आ जाएगा फॉल्स। सिंपल, मतलब ये कि अगर आपके पैटर्न में कहीं भी ए आएगा तो भी यहां पे ट्रू आ जाएगा, अगर आपके पैटर्न में कहीं भी बी आएगा तो भी यहां पे ट्रू आ जाएगा। बस इतना सा कोड है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैंने यहां पे ये कहा डॉट टेस्ट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर इन चीजों को ढूंढेगा, ए को भी ढूंढेगा, बी को भी ढूंढेगा, सेपरेटली ढूंढेगा, और फिर उसके बाद अगर उसको मिल जाएगा पैटर्न में तो वो काम कर देगा। बस इतना सा काम है। तो सुनो, मैं यहाँ पे बहुत आसान कोड लिख रहा हूं, थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, आई न्यो दैट, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा यार। कई बार जिंदगी में हम कई सारी चीजें पहली बार ही पढ़ते हैं, है ना। तो यहां जाके मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश लगाए, उनके अंदर दो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और लिख दिया मेरा कोड। अगर ये सब चीजें मैं टेस्ट करना चाहता हूं, कहां पर करना चाहता हूं, पासवर्ड के अंदर। अगर मेरा पासवर्ड ये सब कंटेन करता है, अगर मेरा पासवर्ड ये सब कंटेन करता है तो लॉक करना है, क्या करना है, लेकिन लॉक क्यों करना है। और मैंने कहा कि यार ये पासवर्ड कंटेन करता है तो मुझे थोड़ी ना कुछ करना है, नहीं कंटेन करता तो कुछ करना है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया नॉट ऑपरेटर। अब ये थोड़ा सा तो मैं परेशान कर रहा होगा कि भैया ये आपने क्या किया। सुनो, मैंने यहां पे क्या किया, इसकी वैल्यू अगर मेरे पासवर्ड के अंदर, प्लीज हेयर मी आउट वेरी केयरफुली गाइस, अगर मेरे पासवर्ड के अंदर ये सब कुछ हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ये सब कुछ अगर मेरे पासवर्ड के अंदर हुआ तो ट्रू आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू फॉल्स आए। अगर ये सब कंटेन नहीं कर रहा है तो वैल्यू फॉल्स है, और अगर ये सब कंटेन कर रहा है तो वैल्यू ट्रू आए। तो मैंने जस्ट इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर, क्योंकि अगर ये सब कंटेन करता है तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या करना, लेकिन ये सब कंटेन नहीं करता है तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो ये इफ वाला कोड चल जाएगा। मैंने कहा सेट एरर, और एरर के अंदर क्या सेट करना है, पासवर्ड मस्ट कंटेन्स एनी स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या करा मैंने भैया यहाँ पे, भैया मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स लिखे, मैंने कहा टेस्ट करना किस पे करना, पासवर्ड पे। अगर ये सब अवेलेबल है तो वैल्यू आएगी ट्रू, अगर ये सब अवेलेबल है तो, लेकिन मुझे चाहिए वैल्यू आए फॉल्स। अगर ये सब अवेलेबल है तो ट्रू आ रही है, वो तो ठीक है, और नहीं है तो फॉल्स आ रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने उसके आगे जस्ट नॉट ऑपरेटर लगा दिया। इससे होगा क्या, वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, जैसे ट्रू आ रहा हो तो फॉल्स, फॉल्स आ रहा हो तो ट्रू। तो अगर ये सब नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू, और अगर ये सब नहीं है तो एरर की वैल्यू सेट कर दो, ये जो मैंने लिखी है, और यहां जाके मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अब क्या होगा देख लो, आ जाओ। मैंने यहां पे लिखा सार्थक s@s.com, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबमिट। पासवर्ड मस्ट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, फिर से मैंने कैरेक्टर की स्पेलिंग गलत लिखी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने @ लिख दिया, और मैंने ऊपर भी @ लिख दिया, और अब मैंने कर दिया सबमिट, फॉर्म सबमिटेड। आया समझ में क्या हुआ, दैट्स इट, बस हो गया कंप्लीट, खत्म काम साहब, खत्म काम, खत्म। एक कंडीशन और लगा देता हूं, इफ यू वांट, मैंने कहा एफ, फिर से वही रेजेक्स लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, यहां पे मुझे लिखना है मेरा ए से जेड तक सारी चीजें कंटेन करे पासवर्ड। मैंने इसके आगे भी लगाया टेस्ट, मतलब मैं चाहता हूं कि एक कैपिटल लेटर भी कंटेन करे, ठीक है। और मैंने कहा किस पे के अंदर टेस्ट करना है, तो मैंने कहा पासवर्ड के अंदर टेस्ट करना है। और यहां जाके छोटी सी गलती कर दी आपने, यहां पे गलत जगह लगा दिया ब्रैकेट सर, ठीक है। मैंने यहां पे कहा अगर ये सब कंटेन करता है तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, तो मैंने कर दिया उसको अपोजिट। अगर ये सब कंटेन नहीं करता तो वैल्यू आएगी ट्रू, और यहां जाके सेट कर देना पासवर्ड को, क्या सेट कर देना, पासवर्ड मस्ट कंटेन होता है, कंटेन्स नहीं होता, पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। मुझे इंग्लिश की क्लासेस करनी चाहिए दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा। पासवर्ड मस्ट कंटेन एनी स्पेशल, एनी
कैपिटल लेटर लिख देता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जान दो। ठीक है, तो सुनो क्या होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक तो जो पूरा बार बार लिखना पड़ता है भाई, इतना दुख होता है ना सही में भाई, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, मैं बता नहीं सकता तुमको कितना दुख होता है। सबमिट, पासवर्ड मस्ट कंटेन, हेलो भाई मैंने दोनों के अंदर @ लगा दिया। सबमिट फॉर्म, ए भाई ए पास, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं करना भाई। ओ रिटर्न, रिटर्न नहीं लगाया ना सर आपने, रिटर्न नहीं लगाओगे कैसे काम चलेगा, देखो समझ गए ना क्या हुआ, तो रिटर्न लगा देना सर। सार्थक s@s.com 123 ये कहेगा सबसे पहले क्या, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 34568 34567 था, 8 कर दिया मैंने गलती से डायरेक्ट। अरे मैं खुद भूल गया भाई मैंने क्या करा था, 7 8 था क्या, मैं फिर से ही डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट, मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, ले भाई ले, लिख दिया तेरा स्पेशल कैरेक्टर। मस्ट कंटेन एनी कैपिटल लेटर, ले कैपिटल ए भी लगा दिया इसके लास्ट में। अब तो कर ले, हाँ हो गया फॉर्म सबमिट। आया समझ में क्या हुआ, तो दिस इज हाउ यू विल यूज रेजेक्स, इस तरीके का कोड लगाएंगे। मैं इसको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा आगे जाके। अभी मुझे यहाँ तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ तक तो अपन ने सारी कंडीशंस वगैरह लगा दी। अब मुझे क्या करना है सुन लो ध्यान से, अलर्ट वगैरह की जगह मुझे टोस्टिफाई यूज करना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई लगा के बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रिएक्ट टोस्टिफाई। हम लोग काफ़ी सारी नई नई लाइब्रेरीज को भी देखते रहेंगे बीच बीच में भाई, मज़ा आता है मेरे को पढ़ाना आप लोगों को। तो रिएक्ट टोस्टिफाई बेसिकली ना मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस देता है। मैं तुम्हें दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ये वेबसाइट पता नहीं गलती से खोल ली मैंने, ये थी वेबसाइट हाँ। रिएक्ट टोस्टिफाई ना आपको कुछ इस तरीके के मैसेज देता है, दिखाऊँ कैसा, देखो शो टोस्ट करा मैंने, देखो वाई सो वाओ सो ईजी। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको अपन लेके आते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, या टॉप राइट ठीक था, सक्सेस और डार्क नहीं डार्क करते हैं हाँ, शो टोस्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाओ सो इजी करके। और तुम्हें उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है तो उसका भी यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आएगा, वो भी कर लेंगे। 2 तरीके बताए इसने यहाँ पर करने के, टोस्ट डॉट सक्सेस करके और टोस्ट कंटेनर करके बना सकते हो, 2 3 तरीके हैं। तो मैं काम करता हूँ दोनों ही तरीकों के साथ, पहले तरीके के साथ जाते हैं। टेक्स्ट कहाँ से चेंज होगा, मैं ये लिखा हुआ यहाँ से चेंज होगा, वाओ सो इजी की जगह कुछ और कर दे अपन। चलो यार लगाते हैं, पहले तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, इसको इंस्टॉलेशन ये लिखी हुई है, ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। चलो चला लेते हैं। अपना टर्मिनल ओपन करना, टर्मिनल ओपन करने के बाद Ctrl+C दबाना तो आपका टर्मिनल रुक जाएगा, Ctrl+V दबाना तो आपका जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाके मैंने ये कॉपी करी है तो कर लोगे ना, हाँ जी कर लोगे। और मैंने कर दिया पेस्ट, टोस्टिफाई आ गया मेरे टास्क 1 के अंदर। बाय द वे मैं इसका पूरा कोड आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, नीचे गिटहब पे लिंक मिल जाएगी, लेकिन उसको बिल्कुल एकदम लास्ट में देखना, ठीक है। npm run dev, वापस से चला लेते हैं सर्वर सर। और उसके बाद अब हमको करना क्या है, अब हमको यहां पर जाके टोस्ट और टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी मैं करना बता ही रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ। आप लोगों को ना इस टाइप का ये चलाना है, ये इसको मैंने कर लिया कॉपी और मैंने यहां जाके कर दिया पेस्ट, और साथ में वाओ सो इजी की जगह लॉगिन सक्सेसफुल, यही स्पेलिंग होती है ना लॉगिन सक्सेसफुल की। सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है, सक्सेसफुल एक एफ, हाँ ठीक है, ये यही कर देते सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, हूं नहीं वो अलग चीज है, लेकिन तुम सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज करो यार सब्सक्राइब, मेरे को बहुत दुख हो रहा है भाई, ठीक है। और शेयर करना वीडियो को भाई, ताकि मैं सक्सेसफुल की स्पेलिंग सीख जाऊं। अब मुझे क्या करना था, मैं खुद बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ, और भाई ये सब चीज़ें तुम्हें होती हुई दिखेंगी, तुम परेशान मत होना। मुझे यहाँ पे एक टोस्ट कंटेनर बनाना है, कहीं भी बना दो टोस्ट कंटेनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऊपर ही बना लेता हूँ, इसी के अंदर ही लास्ट में बनाता हूँ मैं। यहाँ पर जाके मुझे बनाना है एक टोस्ट कंटेनर, ये बन गया मेरा टोस्ट कंटेनर, ठीक है। और ये जो कोड लिखा था अपन ने टोस्ट करके, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। टोस्ट कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट टोस्टिफाई से आ रहा है, तो देखो टोस्ट आ गया, टोस्ट कंटेनर। भैया क्या करा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी, कौन सी कमांड चलाई थी, कौन सी कमांड चलाई थी, तुम बताओ कौन सी कमांड चलाई थी भाई। npm i
जूम करके बताना एडिटर इनको, जूम करके npm i डैश डैश सेव रिएक्ट टोस्टिफाई, ये कमांड चलाई थी, टोस्टिफाई इंपोर्ट हो गया था, सर्वर स्टार्ट करा था, और मैंने यहां जाके ये कोड फिर से बता रहा हूं, सुन लो पहले 1 मिनट के लिए, बस सुन लो, बस सुन लो। यहां जाके आपको टोस्ट कंटेनर बनाना है, इंपोर्ट कर लेना, ऊपर डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे बनाते हैं भैया, यहां जाके मैंने टोस्ट कंटेनर करके बनाया, कहीं भी बना लेना उसको अपने कोड के अंदर, आएगा वहीं पे जहां पे तुमने बोला था। और टोस्ट कंटेनर जो तुमने बनाया उसको यहां पे कहीं पे उसके अंदर कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हो। तो ये मैंने कोड यहां पे जो लिखा हुआ था ना टोस्ट एमिटर करके, इसको कॉपी कर लिया, इसको कर दिया पेस्ट, अपने हिसाब से चेंज करना। ऑटो क्लोज मैंने कहा भाई देखो इतनी देर का तो हम इंतजार करने नहीं वाले, 3 सेकंड का कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। प्रोग्रेस बार को हाइड करना है, नहीं करना, और देख लें एक बार कैसा दिख रहा है। नहीं ये नहीं था, सक्सेस वाला था, डार्क में था। और ठीक है, अब करें एक बार शो टोस्ट। वाओ सो इजी, नाइस। और यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ जाके मैंने इसकी जगह उसको पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट अलग है और कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे ऑटो क्लोज हो रहा है 3 सेकंड के बाद, वाओ सो इजी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुल। और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक इमोजी भी लगा रहे, ये वाला, ठीक है ठीक है, मेरे हिसाब से तुमको समझ आ रहा है ना। तो अब सुनो ध्यान से, होगा क्या, यहाँ जाएंगे हम, रीलोड करेंगे, एरर आएगी क्योंकि टोस्ट को इंपोर्ट नहीं करा। तो टोस्ट को इंपोर्ट कर लियो साहब, ऐसे एंटर करोगे, उसके टी हटा के तो ऊपर ये वाली लाइन लिख लेना यार तुम, इन शॉर्ट यार, बस सिंपल। तो सुनो, मैंने लिखा यहाँ पे सार्थक, ईमेल s@s.com, पासवर्ड में लिख दिया s@123। मेरे को एक तो दिखा लग नहीं रहा पासवर्ड टॉगल करने वाला बनाए क्या, देखते हैं अभी देखते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 @ और कैपिटल ए भी लिख दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 @ कैपिटल ए भी लिख दिया, सबमिट करा। यार मुझे टोस्टिफाई का वो नोटिफिकेशन नहीं आया यार, बाउंस इज नॉट डिफाइंड, व्हाट द फक इज दिस भाई, बाउंस इज नॉट डिफाइंड, हु टोल्ड यू बाउंस इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज बाउंस, बाउंस कहाँ लगाया मैंने, बाउंस इज नॉट डिफाइंड सबमिट हैंडलर के अंदर 49 लाइन में। मतलब इतनी सी गलती अगर हमसे हो जाएगी तो आप हमारा कोड नहीं चलाओगे, मतलब इतनी मेहनत से जो हमने लिखा कोड अब फिर से लिखें। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। तुम्हें हंसी आ रही होगी मेरे इस फ्रस्ट्रेशन पे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जीवन है ना। आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लॉग इन सक्सेसफुल ऊपर चलता हुआ आ रहा है, देख लो देख लो, लो देख लो कितना बढ़िया भी लग रहा है। और वो समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, ये बनाना था और बन चुका है, वैलिडेशन वगैरह सब कुछ हो गई। ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर ले रहे, पूछो क्या। मैं यहां पे एक एरे बनाता हूं जिसके अंदर इस पूरे डेटा को सेव करवा लूंगा, और उस एरे को मैं कहीं पे शोकेस कर लूंगा। वीडियो बड़ी जा रही है, मैंने पहले ही बोला था बड़ी जाएगी, टेंशन मत लेना, लेकिन ठीक है यार, चला लोगे तुम लोग काम, है ना। सुनो, मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने यहां पे कहा यूज स्टेट स्निपेट, मैंने यहां पे कहा कॉन्स्ट नहीं, मैंने इसका नाम रख दिया यूजर्स। अरे क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये यूजर्स। भाई मैं एक बार फिर से लिख लूंगा भाई, वो पासवर्ड बार बार लिखना पड़ रहा है ना भाई, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यूज स्टेट स्निपेट यूजर्स की इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी, खाली अरे। ये मैंने पढ़ाया है क्या कभी, नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे यूजर्स नाम का अरे बनाया जिसके अंदर मैं इन सब का डेटा एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे सेव करने वाला हूँ, ये समझ लो बस तुम अभी के लिए, ठीक है। और मैं करने क्या वाला हूँ, देख लो ध्यान से। हमें यहाँ पर जाके ये जो यूजर बनाया है, मैं इन पूरे को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दूंगा। बड़े भाई सुन रहे हो ना, कर लेंगे वो चीज भी अपन अच्छे से, लेकिन अभी के लिए मैंने कॉन्स्ट यूजर बनाया है। अब मुझे करना क्या है, नीचे जाके यहाँ पे इतना सब कुछ कर लिया ना सर आपने, तो यहाँ जाके एक काम करना, अपना जो यूजर्स बना हुआ था, ये जो यूजर्स बना हुआ था, इस यूजर्स के अंदर इन सब का डेटा सेव करना है अपने को, और पुराना डेटा है उसको भी इंटैक्ट रखना है। इंटैक्ट रखने का मतलब है कि पुराने डेटा को भी सेव करके रखना है और नया डेटा भी लेके आना है। तो हम करने क्या वाले हैं वो सुनो ध्यान से। मैंने यहां जाके बहुत आसान कोड लिख रहा हूं मैंने यहां पे जाके क्या कहा, मैंने कहा कॉन्स्ट कॉपी यूजर्स
इज इक्वल टू कॉपी यूजर्स मतलब क्या, मैंने यूजर्स की एक कॉपी बना ली जो कि एक अरे है जिसके अंदर डॉट 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 मेरे यूजर्स का पूरा डेटा अभी तक सेव्ड है। ये समझ आया? इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं भाइयों। क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर से क्या होता है, यूजर्स का जो पूरा डेटा है ना, अरे तुम ये कर लेते, ये तो समझ आता है ना तुमको, ये तो समझ आता है ना, ये तो समझ आता है ना। कॉपी यूजर्स बनाया तो यूजर्स की कंप्लीटली कॉपी कर रहा है, ये समझ आता है। लेकिन इसको करने का सही तरीका है ये स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। अगर चाहिए तो मैं इनके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ये मैंने अरे को ही कॉपी करा है बस अच्छे से, और कुछ नहीं करा। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया क्या? ठीक है। अब कॉपी यूजर क्यों करा भैया आपने? कॉपी यूजर मैंने इसलिए करा ताकि मैं कॉपी यूजर के अंदर एक और चीज ऐड कर सकूं, ये वाला पार्ट, ये जो अभी अभी आया है। या फिर मैं एक काम करता हूं, वो और अच्छा रहेगा, मैं कॉपी यूजर बनाने की जगह छोड़ो, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्टली करो सेट यूजर। और यूजर्स के अंदर क्या सेट करना है? तो यूजर्स के अंदर तुम्हें पहली चीज तो अरे है जिसके अंदर डॉट 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 यूजर्स का पुराना डेटा होना चाहिए। मतलब यूजर्स के अंदर जो पुराना डेटा रखा हुआ है वो होना चाहिए। साथ में कॉमा लगा के, नहीं अंदर ही कॉमा लगा के मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रहेगा क्या? फुल नेम, जिसके अंदर रहेगा क्या? ईमेल, जिसके अंदर रहेगा क्या? पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड नहीं रखना, अरे क्यों रखना भाई फालतू में। ठीक है, समझ आया क्या हुआ यहां पे? ये मैंने क्या कहा, यूजर्स जो बनाया मैंने ऊपर अरे, उसके अंदर सबसे पहले तो पुराना जितना डेटा है, क्योंकि हम एक बार तो सेव करेंगे नहीं, बार बार उसी के अंदर डेटा डालते रहेंगे। मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर एक बार डेटा डाला, दोबारा डेटा डाला, तीसरी बार डेटा डाला, ये करने वाले अपन, हाँ या ना? तो यहां पे क्या किया मैंने यहां पे कहा कि जितना भी यूजर्स का ऑलरेडी रखा हुआ डेटा है, मतलब कि डॉट 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 यूजर्स यानी पुराना डेटा, साथ में नया डेटा भी मैंने यहां पे सेव कर लिया। क्या ये समझ आया? आ गया होगा है ना? और यहां जाके अगर आप लॉग करके देखते हैं किसको? यूजर्स को, तो आपको एक स्टेप पीछे चलता हुआ दिखेगा सारा कोड, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन एक काम करते हैं ना, फिर प्रिंट करके क्यों ही देखें, एक काम करते हैं, फिर नीचे आते हैं और नीचे यहां पे कहीं पे अपने इस डिव को करते हैं बंद। यहां जाके मैंने कहा यूजर्स डॉट मैप। मैप किसको करना चाहते हैं अपन? मैप के अंदर फंक्शन कौन देगा? कोई आएगा देने? नहीं आएगा ना, तो अपने को ही देना है फंक्शन। ये देखो मैंने कर दिया यूजर्स को मैप, और मैप कर दिया तो मैंने क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे यूजर्स का सारा डेटा मैप होता हुआ दिखेगा। अब ये तुम्हें थोड़ा सा नया लग रहा होगा, थोड़े से बेसिक्स यार बड़े भाई, प्लीज यार थोड़े से बेसिक्स तो होने चाहिए ना। यूजर्स के अंदर मैंने सेट कर दिया पुराना डेटा प्लस नया जो डेटा अभी अभी बिल्कुल ताजा डेटा नया नया बनता हुआ दिखा मुझे। और यहां जाके मैंने कहा यूजर्स डॉट मैप, जिसके अंदर मैंने देखा क्या, मेरा एलएम क्या आ रहा है, एलएम मतलब एलिमेंट क्या आ रहा है। और यहां जाके मैंने कर दिया क्या, रिटर्न। और रिटर्न क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, एलएम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि एलएम एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या रिटर्न करें? मैंने यहां पे रिटर्न कर दिया एलएम डॉट फुल नेम। अभी देखो सर एलएम क्या है, अरे ऐसे ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाने थे भाई, डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसा कह रहा है वो। सुनो, सार्थक sharma@s.com, पासवर्ड 1234567 8 @1 और इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सबमिट। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। अब बहन जो क्या गलती है, देखो लो, इसको ही कॉपी करा और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, दोनों कॉपी पेस्ट करा है भाई मैंने। मैं इनको पता है दिखाने वाला फॉर्मेट रखना चाहता हूँ यार, रुको एक मिनट रुको। एस नहीं 1234567 8 कैपिटल ए 1234567 8 कैपिटल ए, सबमिट हो गया। अब मुझे नीचे कहीं पे वो डेटा तो दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है यार, पता नहीं क्यों। ये डिव था, डिव के अंदर मेरे को, हाँ ये सार्थक दिख तो रहा है, ये बना हुआ ये भैया, काफी गंदा दिख रहा है वो तो। आई नो दैट, डोंट वरी, मैं इसको एज एन H1 शोकेस कर दूंगा। और यहां जाके मैंने उसके अंदर क्लास दे दी टेक्स्ट वाइट, ये देखो। और lm डॉट फुल नेम को अब मैं इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ जाके ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और मैं तो पता है क्या चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये इसको मैं कट करूँ, यहाँ पे रखूँ ही ना। मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको कट करके कुछ इस तरीके के एम्प्टी टैग्स बना लिए। दिस इज नोन एज एम्प्टी टैग्स, मतलब इसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। खाली टैग बना लिए कुछ इस तरीके से, खाली टैग्स बना लिए कुछ इस तरीके से। और यहां जाके मतलब प्रोग्राम बन चुका है, हम थोड़ी एक्स्ट्रा वाली चीजें कर रहे हैं। और यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया। अरे
बिना उसके भी। अभी पहले हमको डेटा देखना है ना यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो यार प्लीज। यहाँ पर मैंने इतना काम किया था, अब यहाँ जाके सुन लो जल्दी फटाफट, प्लीज सुन लो, प्लीज 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 सुन लो, बस ये लास्ट है। यहाँ जाके मैंने एक बार अपने प्रोग्राम को कर लिया रीलोड। अपन चलते हैं एक बार अब जल्दी से कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ जाके मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यूजर्स पे मैंने लगाया, यूजर्स पे मैंने लगाया, क्या हो जाता है भाई डॉट मैप। थक गया भाई, भगवान कसम थक गया बहुत ज्यादा। फंक्शन, और यहां जाके मैंने रिटर्न करवा दिया। किस चीज को करवाया रिटर्न, एक h1 को, जिसके अंदर क्या आ रहा है, lm। lm क्या है, हर एक वो ऑब्जेक्ट, हर एक वो यूजर का डेटा, और उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा lm डॉट फुल नेम। तो मैं पूरा हक है नीचे कमेंट करने का और मुझे ये बताने का कि भैया समझ नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है, तुम परेशान मत होना। बस मैंने यहां पर जाके हर बार जो डेटा आ रहा है वो मैंने सेट यूजर के अंदर सेट कर दिया, पुराना डेटा प्लस नया डेटा, और काय के फॉर्म में ऑब्जेक्ट, तो हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। मैंने हर एक एलिमेंट को मैप करा है। और यहां जाके अगर तुम देखोगे ध्यान से, मैंने लिखा सार्थक s@s.com 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपिटल ए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपिटल ए, सबमिट। ठीक है, ठीक है भैया। ये एरर क्यों आ रही है, ये एरर मेरे भाई इसलिए आ रही है क्योंकि आपको की नाम की एक चीज देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अमना, अमना नहीं अमन, @s.com 1 2 3 4 5 6 7 8 @a 1 2 3 4 5 6 7 8 @a, सबमिट। सार्थक के बगल में अमन भी आ जाएगा। समझ आया क्या? अब इसको अच्छे से शो कैसे करना है वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले इतना तो कर लो प्लीज, प्लीज कर लो। ये लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कोड लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे अपने आप को हाइड कर देता हूं मैं, ताकि तुमको मैं दिखाई ना दूं। ठीक है, देख लो, आ जाओ। मेरी शक्ल किसको ही देखनी है भाई। दिस इज द कोड, दिस इज द कोड ऑफ सबमिट हैंडलर। हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे भाई, परेशान मत होना। ठीक है जी, यहां तक आपका काम हो चुका है। एक काम और कर लेना तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। एक का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको एज एन H1 बनाया है अपन ने, तो मैं इसको ढंग से कहीं पे प्लेस कर दूंगा, जो तो वो ज़्यादा मतलब कार्ट वगैरह टाइप, तो वो और अच्छा लगेगा। अगर टाइम बचा तो अपन कर लेंगे, अभी के लिए इतने से काम चला लो। और अब हम इसको चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे से ऑप्टिमाइज करने की तरफ। तो पहले इतना कोड कर लियो बड़े भाई, प्लीज़ कर लोगे ना, कर लो जल्दी फटाफट। रुको अभी नहीं, अभी नहीं, रुको 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 1 मिनट। मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको ठीक कर देता हूँ। कैसे ठीक करेंगे, मैंने मैप करा था, मैप में LM के बगल में मैं यहाँ पर जाके इंडेक्स पास कर देता हूं, और यहां जाके हमारे सारे H1s को, ये H1 बना दिया मैंने वो तो जोश जोश में, लेकिन मुझे यहां पे इसको एज अ डिव बनाना चाहिए था। मुझे बेसिकली तो इसको कंपोनेंट बनाना चाहिए था सच में। और यहां जाके मैंने क्लास नेम दे दिया वाइट, टेक्स्ट वाइट। और मैंने यहां जाके क्या कहा, एक काम करते हैं, पूछो क्या, यहां जाके इसको की दे देते हैं। भैया की देना जरूरी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जब आप मैप करते हैं तो रिएक्ट को चाहिए हर एक एलिमेंट यूनिक हो। उसके बाद मैंने इसको कट करा, यहां जाके ये जो मैंने कोड लिखा था ना, ये जो कोड लिखा था इसके जस्ट बाद में मैंने इसको कर दिया पेस्ट। भैया ये तो गलत हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, तो इसको वापस से कट करो और इसको बनाओ एज एन एम्प्टी टैग और यहाँ पेस्ट कर दो, सिंपल। और यहाँ जाके इसको कहना कि बड़े भाई आपका बीजी जो है वो है ब्लैक। तो अब देख लो जल्दी से चल के क्या होगा, देख लो, आ जाओ जल्दी से नीचे। सार्थक और अमन दिखाई दे रहे हैं आपको, देख लो। रीलोड करता हूँ, यहां जाके मैंने कहा सार्थक, ईमेल दे दिया मैंने, कुछ भी पासवर्ड दे दिया मैंने, पूरा ही लिखना पड़ेगा भाई, सॉरी, अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपिटल ए, और मैंने कंफर्म कर दिया। लॉगिन सक्सेसफुल, नीचे सार्थक दिखाई देने लगा। ये हो गया था ना अपना। अब मैं जाके करने वाला हूं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, और बाकी आप चाहो ना तो यहाँ जाके काम कर सकते हो। SRC के अंदर मुझे वैसे तो कंपोनेंट्स बनाने चाहिए थे, तो मैंने यहाँ जाके क्या कहा, कंपोनेंट्स करके फोल्डर बनाया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर जाके user.jsx बनाया, जिसके अंदर मैंने कहा RAFCE, जिसके अंदर मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरा यूज़र कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ जाके मैंने क्लास नेम दे दिया, जिसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा कि यही सब कोड लिख देता हूँ भाई जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बीजी ब्लैक, और यही वाला कोड कॉपी करके यहाँ पर कर दिया मैंने सिंपली पेस्ट। इंडेक्स क्यों खोल के रखा है मैंने, कोई काम ही नहीं है उसका। मैंने कर दिया सिंपली पेस्ट, और यहाँ जाके मैंने क्या कहा कि अब मैं करने क्या वाला हूँ वो सुन लो ध्यान से। मैं यहाँ पर जाके
कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊंगा कंपोनेंट? यहां पर अपने को सिंपली यूजर्स लिखना है, यूजर लिखना है और मुझे इसको क्लोज करना है और यहां जाके यूजर को lm पास कर देना एज एन lm। गलत लिख दिया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे रखे हुए तो ज्यादा सही रहेगा। lm के अंदर lm पास कर दिया, यहां से रिसीव करा एज आ प्रॉप्स और यहां जाके मैंने प्रिंट कर दिया props डॉट lm। बढ़िया जी। और ये अपने को कुछ ऐसा नीचे नीचे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लो प्लीज, बस एक बार लास्ट बार टेस्ट कर लो मेरे साथ। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट @कैपिटल ए। भाई इसकी ऐसे तैसी क्यों हो गई? लेट मी चेक। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिडेटेड इज द रिएक्ट चाइल्ड। ओके नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे lm को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया ना, lm डॉट फुल नेम करना चाहिए था बड़े भाई अपने को, तुमने रोका भी नहीं। lm तो ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरा ऑब्जेक्ट। अब देखो नीचे, अब दिखाई देगा तुमको सार्थक। भाई मैं लिख देता हूँ यार एक बार, तुम लोग यार जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं, परेशान मत हो। नीचे इतनी खतरनाक तेजी से आरी चल रही है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपिटल ए सबमिट। नीचे देखो सार्थक दिखाई दे रहा है। समझ आया क्या हुआ भाई यहाँ तक? बढ़िया। तो अब यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको करना है इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज। क्या करना है? ऑप्टिमाइज। कैसे करेंगे? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। इतना कोड तो कर लो पहले फटाफट, उसके बाद हम जल्दी से इसको ऑप्टिमाइज करने की तरफ जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। कैसे करेंगे ठीक, मतलब ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इनपुट बनाए थे बहुत सारे, और हर एक के लिए अलग अलग आपने यहाँ पर यूज स्टेट वेरिएबल्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सोच लो एक बार, बनाए थे साहब। तो हम लोग ना एरर वाला छोड़ो, एरर को नहीं छेड़ना हमको इन चारों को छेड़ना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनको हटाएंगे। क्यों भैया, क्यों क्यों इतनी मेहनत करने के बाद इतनी गलत काम क्यों करा आपने? बताता हूं क्यों। क्योंकि मैंने यहां पे बनाना यूज स्टेट स्निपेट, इसका नाम मैं रखूंगा फॉर्म डेटा। क्या नाम रखा मैंने? फॉर्म डेटा। क्या है ये भाई साहब? ये है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या रहने वाला है, जिसके अंदर रहेगा एक फुल नेम जो कि खाली पड़ा है, जिसके अंदर रहेगा एक पासवर्ड जो कि खाली पड़ा है, इसके अंदर रहेगा एक कंफर्म पासवर्ड जो कि खाली पड़ा है। कॉमा नहीं लगाया तुमने यार, ऐसे नहीं भूलना चाहिए भाई। अब तो हम बड़े हो गए यार, थोड़ा बहुत रिएक्ट जानते हैं भाई। कॉमा वॉमा लगा दिया करो, है ना भाई, ये गलती मत करना आप। और इसके अंदर रहेगा एक ईमेल जो कि हमें पता है। आई होप आपको ये समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे, आया कि नहीं आया? यहाँ पर जाके मैंने फॉर्म को कुछ इस तरीके से बना लिया। आ गया समझ? अब सारा काम जो सबमिट हैंडलर के अंदर हो रहा था उसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सॉर्टेड रखेंगे अपन अपना कोड। दिखाता हूं कैसे। ये तो मैंने कर दिया। अब फॉर्म डेटा के साथ तो खेलना पड़ेगा ना सर, तो सुनो ध्यान से। ये वाला पार्ट अभी के लिए मैं हटा रहा हूं, फॉलो करना अच्छे से सारे लोग, है ना। अब मुझे क्या करना है वो सुन लो ध्यान से। मुझे यहां पर जाके इनपुट के अंदर मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है। मैंने यहां पर ऊपरी साइड में यहां पर या फिर यहां पर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैं रखूंगा हैंडल चेंज। क्या नाम है फंक्शन का? हैंडल चेंजेस। भैया ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं अपन? दिस फंक्शन विल हैंडल चेंजेस, क्योंकि अब हो गया ये रहा है कि हर एक इनपुट पे अलग से ऑन चेंज रखा है। जो आसान वाला पार्ट था वो पहले हो चुका है, अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट चालू हो रहा है भाइयों, तैयार रहना इसके लिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट हैंडल चेंजेस। हैंडल चेंजेस के अंदर क्या होगा? हैंडल चेंजेस के अंदर ये भाई आकर्ष व्यास बैठा है ना मेरे पीछे भाई, उसकी वजह से हो रहा है यार। तुम लोग जानते हो आकर्ष कौन है? जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, हैंडल चेंजेस है यहाँ पे। हैंडल चेंजेस क्या हो रहा है यहाँ पे? हैंडल चेंजेस, ए भाई साहब ये क्या हो गया? सुनो सुनो सुनो। हैंडल चेंजेस को मैं कब कॉल करूंगा पहले तो ये बताता हूं मैं। हैंडल चेंजेस कॉल होगा जब भी मेरा इनपुट चलेगा। और भैया इसके अंदर ई पास करना पड़ेगा क्या हमको? नहीं, ई ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। हैंडल चेंजेस यहाँ पे इसकी वैल्यू फुल नेम नहीं, इसकी वैल्यू रहेगी फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम। क्या यहां तक समझ आया? और इसके अंदर एक और चीज रहेगी नेम नाम की, और इसका नेम रहेगा क्या? इसका नेम रहेगा फुल नेम। आया समझ में? वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे। हैंडल चेंजेस चल गया। भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हो रहा मेरे प्रिय भाई। जो काम हम यहाँ पे करते थे ना ऐसे करके, यहाँ पर जाके अपन हैंडल चेंजेस चला देंगे कुछ इस तरीके से। एरो लगा दो अच्छे से। ये देखो ऑन चेंज पे हैंडल चेंजेस नाम का फंक्शन चलेगा। इसके अंदर से मैंने ई पास करी, यहां से मैंने ई पास करा, और यहां पर जाके मैंने ई को रिसीव कर लिया। यहां पे
मैंने ई को रिसीव कर लिया। क्या यहां तक समझ आया? यहां पर जाके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे, वैसे ई डॉट टारगेट डॉट नेम करके कुछ होता है, उसको भी देख लेंगे। और यहां जाके मैंने नेम सेट कर दिया, और मुझे इतनी पूरी मेहनत बार बार नहीं करनी, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे हैंडल चेंजेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर ई पास हो जाएगा। और यहां जाके मैं देखूंगा तो इसके अंदर ई पास हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, काइंड ऑफ, मतलब शॉर्ट मतलब थोड़ा सा आसान कर रहा हूं कोड को, ठीक है। उसके बाद सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा, इसके अंदर भी हम हैंडल चेंजेस अकेला चलाएंगे, वैल्यू ईमेल नहीं, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, और इसके अंदर भी मुझे नेम पास करना है, क्या? ईमेल। आया समझ में क्या हो रहा है यहां तक? ठीक है। उसके बाद यहां पर ऑन चेंज पर मैंने क्या कहा, हैंडल चेंजेस, और वैल्यू मैं यहां जाके फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड रखूंगा, और वैल्यू क्या रखूंगा, वैल्यू नहीं, सॉरी, नेम क्या रखूंगा, नेम रखूंगा पासवर्ड। समझ आ रहा है ना? उसके बाद मुझे यहां पे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहां पर जाके इसको नेम देना है, नेम दे दिया मैंने, कंफर्म पासवर्ड। वही नाम देंगे जो अपन ने यहां पर नीचे दिया है, कंफर्म पासवर्ड, जो ऊपर अपन ने यहां पे दिया था ना कंफर्म पासवर्ड, वही नाम यहां भी देंगे, ठीक है ना? याद रखना भाई इस चीज को, है ना? और ऑन चेंज पे क्या चलेगा, हैंडल चेंजेस चलेगा, और यहां पर जाके नेम पास कर दिया, वैल्यू कंफर्म पासवर्ड नहीं, फॉर्म डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड। समझ आया क्या हुआ यहां तक? यहां तक सब कुछ शायद हो सकता है क्लियर है। अब मुझे ऑन चेंज पर यहां पर इन सबको चेंज भी तो करना है, तभी तो मजा आएगा ना। तो यहां जाके मैं क्या करने वाला हूं, हैंडल चेंजेस जब चलेगा तो हैंडल चेंजेस के अंदर से मैंने क्या कहा, मैंने कहा डीस्ट्रक्चरिंग करना है मुझे। क्या करना है भाइयों? डीस्ट्रक्चरिंग। क्या होता है भैया डीस्ट्रक्चरिंग? डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली आपके अरे को तोड़ना, काइंड ऑफ कह सकते हो। तो मैंने उसके अंदर से निकाल लिया नेम, और मैंने उसके अंदर से निकाल लिया वैल्यू। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, लॉग करूंगा अगर मैं ई को, ये तो समझ आएगा जब भी हमारा कोई भी इनपुट चेंज होगा, कोई भी इनपुट के अंदर कुछ भी लिखेंगे अपन, तो हैंडल चेंजेस चलेगा। उसके अंदर क्या पास करा अपन ने? ई पास करा, देख सकते हो यहाँ पे ई पास करा। तो हमने यहाँ पे कहा ई डॉट टारगेट, वही ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर रहे थे ना, वही यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जब कुछ भी लिखा तो यहाँ पे मुझे इनपुट दिख रहा है। और अगर मैं देखूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये मुझे बताएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं यहाँ जाके जब लिख रहा हूँ तो देखो ध्यान से, SARTHA के यहाँ पे अपने को वैल्यू मिलेगी। ई डॉट टारगेट डॉट अगर मैं देखूंगा नेम क्या आ रहा है, तो नेम में मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर का नाम क्या है। तो नाम क्या है देखो, पहले वाले में लिख रहा हूँ तो फुल नेम मिल रहा है, दूसरे वाले में लिख रहा हूँ तो ईमेल मिल रहा है, तीसरे वाले में देख रहा हूँ तो पासवर्ड, और चौथे वाले में देख रहा हूँ तो कंफर्म पासवर्ड। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है साहब। समझ आया क्या? तो मैंने क्या कहा, सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ जाके कहा क्या, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, ये भगवान ये क्या हो गया, कुछ नहीं, वो कुछ चीजें होती रहती हैं, मैंने कुछ उल्टी सीधी बटन दबा दी होगी। कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉट टारगेट डॉट नेम, और कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। यहां पर जाके मैंने नेम और वैल्यू को बाहर निकाल लिया, ई डॉट टारगेट डॉट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके। अब ये समझ आ गया होगा ना तुमको? इसको ही करने का शॉर्ट तरीका मैं बता रहा था, कैसे, कॉन्स्ट नेम कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट गेट। लॉग करके देखोगे अगर नेम कॉमा वैल्यू को, तो तुम्हें अब तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। देखो ध्यान से, फुल नेम मिल रहा है यहां पर, ईमेल और उसके अंदर की चीजें, पासवर्ड और उसके अंदर की चीजें, कंफर्म पासवर्ड और उसके अंदर की चीजें। अब मुझे करना क्या है वो सुन लो ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों। मुझे यहां पर जाके नेम और वैल्यू जो मुझे यहां पे मिला है, मैं इनको सेट भी तो करना चाहता हूं ना। तो मैं यहां पर जाके देखो क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेट फॉर्म डेटा। इसके अंदर किसके अंदर क्या सेट करना है, तो यहां देखना सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कहना है नेम, और उसके अंदर आपको देनी है वैल्यू। दैट्स इट। अब आपका काम हो जाएगा। नेम मतलब क्या भैया, नेम मतलब कि जिस भी, जैसे फुल नेम को टारगेट कर रहे हैं तो वो टारगेट हो जाएगा, और फुल नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी, और वैल्यू के अंदर क्या सेट होगा, जो भी आप टाइप कर रहे हैं। ये हमने कर दिया कोड को बहुत ज्यादा शॉर्ट, और अगर आप ध्यान से देखेंगे चल के तब आपका काम अच्छे से होगा। RTHAK। कुछ एरर तो आ रही है मेरे को, एरर कंपोनेंट इज चेंजिंग इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड, दिस इज लाइकली कॉस्ट ऑफ वैल्यू। ट्राई करके देखते हैं अपन।
पासवर्ड इज नो, हाँ वो इस वजह से हो रहा है। ये सही लिखा तुमने, ये टेंशन मत लो, सेट फॉर्म डेटा ये सही जा रहा है। उसके अलावा तुमने यहाँ पर जाके ये जो करा था ना भाई, ये पासवर्ड और ये टेस्ट कर रहे थे अपन, ये पासवर्ड नहीं है, ये है फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। अरे फॉर्म डेटा का सजेशन आ जा, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, यहां पे भी पासवर्ड की जगह फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड और फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड और फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह फॉर्म डेटा, ये वाला यही वाला कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ जाके सेट यूजर्स के अंदर अभी कुछ भी सेट नहीं करना है, यूजर्स के अंदर अभी थोड़ा थामा थामा ब्रो, और करना है वैसे सेट तो पूरा इस तरीके से नहीं करना, इसके अंदर डायरेक्टली अपने को फॉर्म डेटा ही सेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी सब ठीक है यार, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया। और यहाँ जाके अगर तुम देखोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया सार्थक, ईमेल s@s.com, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123। यार ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड लेंथ, यार ये कैसे हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड की लेंथ, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड जो है हमारा है बना हुआ है, उसकी लेंथ क्या ये ढंग से सेट नहीं कर पा रहा है, सेट फॉर्म डेटा करने पे भी लॉग करके देखूं तो मैं समझ आएगा मुझे फॉर्म डेटा को। ठीक है, फुल नेम सेट हो रहा है, ईमेल, अच्छा वो पुराने वाले को हटा दे रहा है यार, ये तो सही कह रहे हो यार तुम लोग। यार मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा डॉट 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 फॉर्म डेटा और कॉमा लगा के आगे की चीजें। अब देखें एक बार, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आइटरेबल, सेट फॉर्म डेटा के अंदर पुराना डेटा नहीं, तो ठीक है, जस्ट रुको एक मिनट रुको, लेट मी सी। यार काम पता है ऐसे नहीं करना था, मैं बताता हूँ तुम्हें ढंग से करते कैसे हैं इसको चेंज। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मेरी मजबूरी में क्या कर सकता हूं, भाई बताना पड़ेगा। सुनो, सेट फॉर्म डेटा के अंदर ना दोस्तों अपन यहां पे एक फंक्शन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फंक्शन। और यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने रखा ऑब्जेक्ट। ध्यान से इसको देखना, गलती कर सकते हो तो ध्यान रखना, इस तरीके के ब्रैकेट्स लगाना, सबसे पहले फंक्शन के ब्रैकेट्स, और उसके बाद फिर से यहां पे ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बनाना, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे। प्रिव डेटा यानी इससे मुझे प्रीवियस डेटा मिल जाएगा जो भी उसके अंदर रखा हुआ था, जैसे कि ईमेल का डेटा और हमारे फॉर्म का डेटा एंड ऑल, ये सब चाहिए ना हमको। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस डेटा को निकाला और इसके अंदर जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉट 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 प्रीवियस डेटा, कॉमा लगा के, आप एक काम और कर लो सर मालिक, कॉमा मत लगाओ, वो ब्रैकेट मत लगाना, नेम दे देना और नेम के अंदर दे देना आप वैल्यू। अब इससे होगा क्या, बहुत कुछ हो गया मैं समझ रहा हूं, लेकिन इससे हो क्या रहा है ये समझो ध्यान से। मैंने चेंजेस को हैंडल करने के लिए अलग से एक पूरा का पूरा फंक्शन बनाया हैंडल चेंजेस करके, और वो हैंडल चेंजेस क्योंकि आपको फिर हर एक पे अलग अलग करना पड़ता ना, तो हमने यहाँ पे कहा क्या, हैंडल चेंजेस चलेगा कब, जब जब हमारे फॉर्म का डेटा चेंज होगा, बस इतना समझ लो, जब जब हमारे फॉर्म का डेटा चेंज होगा तो हैंडल चेंजेस चलेगा। अब हैंडल चेंजेस जब चलेगा तो हैंडल चेंजेस के अंदर यहां पर जाके आपने नेम और वैल्यू को निकाल लिया ई डॉट टारगेट करके, और आपने नेम को सेट कर दिया वैल्यू, और साथ में आपने प्रीवियस डेटा को इंटैक्ट रखा, बस इतना सा काम कर रहा है। क्या यहां तक समझ आया? बस इतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आपने फॉर्म्स को बढ़िया तरीके से हैंडल कर लिया। और लास्ट में यूजर्स को सेट करते टाइम चाहो तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो सेट यूजर, इसके अंदर प्रेव यूजर्स इज इक्वल टू, यहां पर बनाना एक अरे, डॉट 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 प्रेव यूजर्स, कॉमा लगा के बनाना एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, यहां पे अब हम क्या लिखने वाले हैं वो सुनो, जिसके अंदर लिखने वाले हैं हम लोग फुल नेम इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम, कॉमा लगा के ईमेल फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। बस एक छोटा सा काम और है, बस एक और पासवर्ड, वही सेम काम जो ऊपर करा ना मैंने, वही सेम काम यहां पे करा है मैंने, यहां जाके डॉट पासवर्ड, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। बस आपने पुराने डेटा को रखा और साथ में इनको भी इस तरीके से फैला के रख लिया, फुल नेम वगैरह की वैल्यू, आपका काम साहब हो चुका है। अब आपका पूरा का पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से बनके तैयार है। सार्थक s@s.com, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123, सबमिट। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, @ लगा लिया, @ लगा लिया, सबमिट।
मस्ट कंटेन कैपिटल लेटर, कैपिटल ए लगा दिया, कैपिटल ए लगा दिया। मेन पर्पस तो यही था ना अपना। और सबमिट करा, यहाँ पे हमारा फॉर्म लॉगिन हो गया। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव, यार मैंने सबमिट करा यार, कैपिटल लेटर है यार, फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन हमारे एरर की वैल्यू वापस से 0 नहीं हो रही सेट। आपने वो चीज़ हटा नहीं, सेट एरर, और एरर को क्या सेट कर देना वापस से खाली स्ट्रिंग, और यहाँ जाके सेट फॉर्म डेटा, और इसके अंदर अलग से जाके लिख देना अच्छे से कि फुल नेम की वैल्यू भी खाली स्ट्रिंग हो जाएगी, ईमेल की वैल्यू भी खाली स्ट्रिंग हो जाएगी, और पासवर्ड की वैल्यू भी खाली स्ट्रिंग हो जाएगी, और कंफर्म, क्या था, कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू भी खाली स्ट्रिंग हो जाएगी। बस ऐसा हाथ से लिख देना, दैट्स इट। ठीक है जी। तो देखो, नाम लिख दो, ईमेल लिख दो, पासवर्ड लिख दो, जो तुम्हें लिखना हो, लेकिन मैं इस बार सही लिख रहा हूं, ठीक है, 678 कैपिटल ए, और सबमिट। फॉर्म सबमिट हो गया भाइयों, और नीचे देखोगे सार्थक लिखा हुआ आ गया, देखो कोने में, दिखा देने को जल्दी से जूम करके। ठीक है जी। और लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, वो हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और साथ में ना भाई सब अपने इस एलिमेंट को एक की भी पास कर दो। लेट सपोज मैंने की पास कर दी IDX करके। आई होप आपको ये समझ आया होगा भाइयों, और आप लोग इसको बना लेंगे। बाय द वे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और नीचे जाके लिख देना भाई कि तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो। आगे वाले प्रोजेक्ट्स थोड़े से इससे टफ होंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने का मन है मेरा। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ आया बहुत अच्छी बात है, बनाओ इसको जाके। ना समझ में आया, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, सार्थक.शर्मा मेरी आईडी है, या फिर शेरियंस के अकाउंट पे भी मैसेज कर सकते हो। मिलके बातचीत करेंगे, सॉल्व करेंगे जो भी डाउट होगा। गिटहब की जो सोर्स कोड है वो तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बनाओ इसको, और बनाते हो तो प्लीज इंस्टा पे अपलोड करना। और सुनो, अभी मत जाना, आउट्रो सुनो, उसके बाद जाना। बाय द वे, हाँ, ये कोड तुम्हें मिल जाएगा, परेशान मत होना ना। आउट्रो सुनो, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आउटरो सुनो, फिर मिलते हैं। तो फाइनली वीडियो खत्म होने वाली है भाइयों। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी और आपको समझ आया होगा जो भी मैंने सिखाया। हम चाहते हैं कि इस सीरीज की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स। ये तो काफी बेसिक था, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स, बहुत बढ़िया टास्क लेके आने वाले हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के नीचे जाओ और नीचे जाके #task1 completed लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो देखी है। और अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला, अच्छा खासा सपोर्ट मतलब लगभग 1000 कमेंट्स अगर हमें मिले, हम इसके बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे और क्वालिटी बहुत बढ़िया करेंगे। प्लीज नीचे आके कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कर लेते हो कंप्लीट तो इंस्टाग्राम पे प्लीज शेयर करना और हमें टैग करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना शेरियंस कोडिंग स्कूल को। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।